ऑल राइट दोस्तों, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका स्वागत है और आपके सामने यहाँ पर आपको 5 प्रोजेक्ट्स दिखाई दे रहे होंगे जो कि कंप्लीटली डॉम से बनने वाले हैं। एक जरूरी चीज और यार, कुछ प्री रिक्विजिट है। पिछली वीडियो जो डॉम लर्न व्हाट मैटर्स की थी उसमें मैंने ये चारों चीजें डिटेल में समझाई, तो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, लगभग समझ में आ जाएगा आपको। और अगर डिटेल में पढ़ना है तो जाके वाली वीडियो देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे 5 प्रोजेक्ट्स होने क्या क्या वाले। सबसे पहला प्रोजेक्ट है ऐड फ्रेंड फीचर विद सेम बटन। आपने इंस्टाग्राम पर जो फॉलो और फॉलोइंग का बटन देखा होगा, या फिर आपने फेसबुक पे ऐड फ्रेंड का फीचर देखा होगा, या बहुत सारी वेबसाइट पर हम ये फीचर तो एटलीस्ट देखते ही हैं। वो कैसे बनाएंगे? आप ऐड का और रिमूव का तो अलग अलग बटन बना के तो इजीली कर सकते हो, लेकिन एक ही बटन से कैसे करते हैं वो हम आगे सीखने वाले हैं। इंस्टा लाइक बटन, इंस्टा पर लाइक ना कहते हो इसको मैं कहूंगा इंस्टा लव बटन, क्योंकि इंस्टा पर जब आपने देखा होगा किसी के फोटो को आप लाइक करते हैं तो वो एकदम से दिल एकदम से बड़ा होता हुआ सा दिख जाता है तुमको, और लाइक हो जाता है, नीचे काउंट भर जाता है। वो वाला फीचर हम बनाना सीखेंगे। उसके बाद कस्टम कर्सर, वेबसाइट्स पे आपने अलग अलग तरीके के अजीब अजीब से कर्सर देखे होंगे, वो कैसा बनता है वो भी यहाँ कवर कर लेंगे। मल्टीपल इमेज होवरिंग एनिमेशन, मल्टीपल इमेजेस पे मुझे होवर करना है और सब पे अलग अलग मेरे को, मतलब आपने देखा होगा मैं एक एलिमेंट पे होवर कर रहा हूं तो साथ में मुझे उसके साथ में कुछ चलता हुआ दिख रहा है, कुछ इमेज चलती हुई दिख रही है, अगले वाले पे कर रहा हूं तो अगले वाले में इमेज चलती हुई दिख रही है, जैसा हर्ष भैया ने सिखाया भी है। और इंस्टा स्टोरी फीचर ये बनाना सब कुछ सीखने वाले, सभी का मैं टाइम स्टैम्प नीचे कर दूंगा मेंशन, तो आपको डिटेल में समझ में आ जाने वाला है कब कौन सा कब किस तरीके से पढ़ना है। तो चलो फिर पहले वाले फीचर से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे VS कोड में और यहाँ पर आपको सिंपल बॉयलर प्लेट लिखी दिखाई दे रही है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ जाके हमें CSS की बॉयलर प्लेट भी कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है। अब यहाँ जाके करना क्या है, हमको जाना है HTML के अंदर। मैं पूरी कोशिश करूंगा मिनिमल HTML CSS करूं, क्योंकि मेरा फोकस आपको डॉम सिखाने पे होने वाला है। तो यहाँ जाके मैं करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ जाके कार्ड नाम का डिव बना लूंगा कुछ इस तरीके से। मैंने जाके कहा CSS में कि मेरा जो हैशटैग कार्ड है उसको मैं देना चाहता हूँ हाइट, मान लेते हैं 400 पिक्सल्स, विड्थ मैंने दे दी इसको 400 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया उसको, मान लेते हैं वाइट। कोई दिक्कत यहाँ तक शायद नहीं होगी। उसके बाद मैं जाके कहता हूँ बॉडी, मैंने जाके कहा बॉडी को एक काम करो आप हाइट दे दो, हाइट विड्थ तो अपन दे चुके हैं ना ऑलरेडी, तो एक काम करना बॉडी को दे दो आप डिस्प्ले फ्लैक्स लाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जिससे कि आपके सारी चीजें सेंटर में आ जाएंगी। और मैं बॉडी को ही बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ कैडेट ब्लू या फिर कॉर्नफ्लावर ब्लू करके, मैंने कलर देखा था काफी अच्छा लगा था मुझे। और यहाँ जाके अगर मैं करूंगा इसको ओपन हो जाओ विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर, तो ये मुझे ओपन होता हुआ दिख जाएगा कुछ इस तरीके का। बीच में कुछ ऐसा डिव दिखाई दे रहा है ना, इसको हम थोड़ा सा बेटर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे भैया, यहाँ जाके इसको हाइट दे दो 4, लेकिन विड्थ 300 ही दे दो यार, विड्थ कम रखो। तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, 450 कर दो इसको और बढ़िया दिखेगा। आप अपने लैपटॉप के हिसाब से डायमेंशन दोगे ऑब्वियसली, है ना, तो आप मेरी कॉपी मत करना, जो आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से दे देना, ठीक है। और मैंने जाके कहा बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स, तो ये कुछ इस तरीके का मेरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसके अंदर मुझे बनाने एलिमेंट्स, तो चलो वो भी बनाते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। अब मैं ज्यादा फोकस HTML CSS पे ना रखते हुए फोकस रख रहा हूँ अपनी बाकी चीजों पे, तो मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, एक इमेज बना देता हूँ और इस इमेज के अंदर मैं कोई भी इमेज लगा दूंगा। तो देखो यार, तुम लोग इस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि जब सुंदर कन्या की रिक्वेस्ट आती है ना, तो फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने में मजा भी आता है, तब बेचते ही तुम उन लोगों को पता है मुझे, ठीक है। तो यहाँ जाके अपन सर्च करते हैं मॉडल, और कोई भी मॉडल उठा लेंगे अच्छी सी। तो लेट्स से मैं ये वाली फोटो उठा लेता हूँ, मैंने जाके कहा राइट क्लिक कॉपी इमेज एड्रेस, मैंने यहाँ जाके कर दिया पेस्ट, ठीक है ना भैया। आप सिंप हो क्या? नहीं 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 यार, थोड़ा सा मतलब तुम लोगों को खुश करने के लिए कर देता हूँ। वैसे मैं भाई बिल्कुल भी, मैं क्या सीधा साधा इंसान हूँ यार, तुम लोगों को देख के लगता होगा कितना सीधा हूँ मैं, सिर्फ पढ़ाई वढ़ाई पे फोकस करता हूँ, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करता हूँ, कुछ नहीं करता। चलो ठीक है, मैंने इसको हाइट दे दी, मान लेते हैं 50%, विड्थ मैंने दे दी इसको मान लेते हैं 100%। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगी, इमेज फटी फटी सी दिख रही है ना। यहाँ जाके कह दो इसको ऑब्जेक्ट फिट आपका रहेगा कवर, तो ये ढंग से उसको कवर कर लेगी। एक चीज और यहाँ जाके करना, ऑब्जेक्ट पोजीशन मैंने जाके सेंड कर दी इसकी सेंटर। और यहाँ जाके मुझे एक काम और करना पड़ेगा, मेरे कार्ड को मैं दूंगा पैडिंग। कितनी पैडिंग देनी चाहिए? अपन इसको पैडिंग दे देते हैं, मान लेते हैं 30 पिक्सल्स की। तो ये कुछ इस तरीके के यहाँ पर इमेज लग जाएगी। एक काम और करना चाहिए यार, ये जो इमेज है ना, ये पोर्ट्रेट इमेज, हमको ओरिएंटेशन में जाके इसका लैंडस्केप सेट कर देना है, और यहाँ जाके मुझे लैंडस्केप इमेजेस दिखेंगी। तो लेट्स से मैं ये वाली इमेज उठा लेता हूँ, राइट क्लिक कॉपी इमेज एड्रेस, और HTML के अंदर जाके ये वाली इमेज का एड्रेस पुट, तो यहाँ पर ये वाली इमेज दिखने लगेगी। एक काम और कर देते हैं, यहाँ जाके इमेज को भी थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल्स का ही, तो मेरी इमेज कुछ ऐसी दिखाई देने लगेगी। कोई दिक्कत यहाँ तक मुझे लगता है शायद नहीं होगी। बढ़िया, अब हम आगे चल सकते हैं क्या? बिल्कुल चलते हैं। यहाँ जाके मैंने इमेज लगा दी। अब इसके बाद हमको करना ये है, यहाँ जाके मुझे इसके नीचे इसका कुछ नाम होगा, तो यहाँ जाके मैंने H1 के अंदर इसका नाम क्या रख देते हैं अपन, इसका नाम रख देते हैं लेट्स से
इसका नाम रख देते हैं अपन लेट से एंजल प्रिया, ठीक है। और एंजल प्रिया से सभी लोग वाकिफ होंगी, अगर हो तो जल्दी से बताना कमेंट सेक्शन में एंजल प्रिया का आपका कोई प्यारा सा किस्सा। तो देखो मैं तो, मेरे साथ नहीं हुआ, मैं एंजल प्रिया भी नहीं था ऑब्वियसली, लेकिन हाँ आप लोगों के साथ जरूर हुआ होगा, किसी न किसी के साथ तो हुआ होगा। तो बताना जल्दी से कि क्या किस्सा हुआ था आपका, मेरे को ऐसी कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है। और यहाँ जाके मैंने कहा कि कार्ड के अंदर की जो H1 है उसको मैं जाके कह रहा हूँ फॉन्ट साइज कर लो आप अपना 25 पिक्सल्स, और मार्जिन ले लो आप ऊपर नीचे 10 पिक्सल्स, राइट लेफ्ट 0, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, नाइस, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मुझे यहाँ जाके कहना क्या है, उसके बाद मुझे यहाँ जाके कहना है कि एक मेरे पास बटन्स का कंटेनर रहेगा, उसके अंदर बटन्स रहेंगी। तो यहाँ जाके मैंने कहा कि एक H5 है, जिसके अंदर मैंने कह दिया ये तो एक स्ट्रेंजर है, तो मैंने यहाँ जाके लिख दिया स्ट्रेंजर। और यहाँ जाके मैंने कहा मैंने एक डिव बना लिया, मैंने जिसका नाम रखा BTN कंटेनर। एक डिव है मेरे पास जिसके अंदर जिसका नाम है BTN कंटेनर, एक बटन है जिसका नाम है रिमूव, या फिर एक काम करते हैं एक ही बटन बनाते हैं, छोड़ो, ऐड फ्रेंड, ठीक है जी। तो ये कुछ इस तरीके का आने लगेगा। अब यहाँ जाके एक काम और करना है अपने को, छोटा सा, ज़्यादा मुश्किल चीज़ें बता नहीं रहा हूँ मैं तुमको, इजी चीज़ें ही बता रहा हूँ, इतना कर लोगे यार, इतने HTML चीज़ें तो आना चाहिए। और फिर भी तुम कहते हो भैया सोर्स कोड दे दो, तो मैं दे दूंगा सोर्स कोड, बस बोलना पड़ेगा कि भैया सोर्स कोड दे दो, ठीक है। तो यहाँ जाके, लेकिन यार देखो सोर्स कोड देने में प्रॉब्लम क्या होती है ना, अगर मैं सोर्स कोड दे दूंगा ना तो तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। अब यार देखो, तो मैं सब कुछ मैं बना के बता ही रहा हूँ, फीचर तुम लोग सीख रहे हो, और उसके बाद भी अगर मैं सोर्स कोड दे दूंगा तो मेरी मेहनत मुझे लगता है ना कि थोड़ी सी वेस्ट हो गई, क्योंकि लोग बस क्विकली चीज़ें सीख के जाना चाहते हैं, वो मेहनत खुद से नहीं करना चाहते। अगर आप जेन्युइनली चाहते हो ना कि आपके भैया को अच्छा लगे, आप भैया ने जो मेहनत की उसका फल मिल जाए भैया को, तो प्लीज़ इसको बना के ज़रूर कहीं पे अपलोड करना, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पे, जो भी आप ज़्यादा यूज़ करते हो या जो भी आप चलाते हो, ज़रूर अपलोड करना, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होता है ना, हमको ऐसा लगता है कि हमने जो मेहनत की थी उसका कोई फल निकल रहा है, लोग उसको जेन्युइनली पसंद कर रहे हैं। तो ये काम कर देना मेरे लिए छोटा सा, और बस इतना काम कर देना यार। इस वाली वीडियो में बोल रहा हूँ, ज़्यादा मैं बोलता भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ इससे फ़ायदा ये होगा, आपकी एक अच्छी कम्युनिटी अभी से बिल्ड होना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो मैं लिखता जा रहा हूँ और बातें भी करता जा रहा हूँ, आप भी यही करोगे मेरे लिए प्लीज़, है ना। फॉन्ट वेट बढ़ा दिया मैंने, पैडिंग दे दी इसको ऊपर नीचे 12 पिक्सल्स की, राइट लेफ्ट मैंने दे दी 20 पिक्सल्स की। तो ये कुछ इस तरीके का बटन दिखाई देने लगेगा। बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल्स, और बॉर्डर को मैंने कर दिया नन, ठीक है। देख लो भाई साहब, कुछ भारी नहीं लिखा, कुछ ऐसी बटन दिखाई देने लगेगी हमारी, बस जस्ट इतना सा, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें, पक्का नहीं है ना, चलो ठीक है। और मैंने यहाँ जाके बटन कंटेनर के अंदर 2 बटन बना दी, ऐड फ्रेंड, या फिर मैंने एक और बटन बना दी जिसके अंदर मैंने अभी के लिए तो लिख दिया रिमूव, ठीक है। और मैंने जाके इसको ID दे दी, लेट से मैंने इसको ID दे दी रिमूव ही, और रिमूव की मुझे स्पेलिंग नहीं आती, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ आपको। और उसके बाद मैंने इसको ID दे दी ऐड, तो ये ऐड नाम की बटन बन गई। एक काम कर लेना, बस छोटा सा कर लोगे क्या, यहाँ जाके इसको जो बॉर्डर रेडियस दी थी वो बॉर्डर रेडियस कम करके कर दो 5 पिक्सल्स, तो ये कुछ ऐसी दिखाई देने लगेगी। और एक काम और करना, यहाँ जाके इस वाली बटन के साथ साथ यहाँ पर कह देना कि बटन तो ठीक है, कार्ड के अंदर जो मेरा हैशटैग रिमूव है ना, रिमूव, उसका बैकग्राउंड कलर रहेगा हैशटैग DA, और कलर रहेगा ब्लैक, नहीं हैशटैग 111। तो ये कुछ ऐसी बटन दिखाई देने लगेगी। तो यहाँ पर सिंपल सी मेरी एक एंजल प्रिया की फोटो है, यहाँ पर ऐड फ्रेंड का बटन है, यहाँ पर रिमूव का बटन है। मैंने ज़्यादा फोकस इसका उस पर नहीं करा है, मैंने मतलब इसका ज़्यादा फोकस बनाने पे नहीं करा है, मैंने सिर्फ इसको फोकस करा है। मार्जिन बॉटम दे देता हूँ मैं, आपको फीचर सिखा दूँ मैं, समझ में आ रहा है ना, तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और यहाँ जाके अपन बटन को भी दे देते हैं मार्जिन 5 पिक्सल की, तो सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देने लगेगा, बढ़िया। अब चलें आगे क्या, चलो ठीक है। मैं यहाँ चाहता हूँ बटन पे क्लिक करूँ तो स्ट्रेंजर की जगह हो जाए फ्रेंड्स, दैट्स इट, नथिंग मुश्किल। तो चलो सीखते हैं कैसे बनेगा। एक काम और कर लेते हैं, बटन पे दे देते हैं कर्सर पॉइंटर, जिससे कि कर्सर जब भी इस पर आएगा ना, ये कुछ मुझे पॉइंटर से दिखाई देने लगेगा। और अगर HTML CSS में कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं HTML CSS की भी आपके लिए लैंडिंग पेज की सीरीज़ मैंने बहुत पहले स्टार्ट करी थी, लेकिन उसको मैंने फिर बीच में रोक दिया था क्योंकि उसका इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो आप बताना, अगर आपको बेसिक लैंडिंग पेज की सीरीज़ चाहिए तो हम वो भी लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। एक काम और कर लेता हूँ छोटा सा, क्या मेरे को यार चुल होती है थोड़ी सी हर थोड़ी देर में यार, ये और कर लेता ना तो थोड़ा UI और बेटर लगता। चलो तो अपन ने फॉन्ट वेट दे दिया इसको 800, कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। चलो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, यार 700 ही ठीक था। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। मैं चाहता हूँ ऐड फ्रेंड पे क्लिक करूँ, काम हो जाए। हमने जावास्क्रिप्ट सीखी हुई है, हमने थोड़ी बहुत डॉम के बेसिक्स भी सीखे हुए हैं, हाँ या ना, सीखे हुए हैं ना। चलो ठीक है, मैं किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में सिखाया भी था, फिर से बता रहा हूँ। हम लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं जल्दी बताओ,
डॉक्यूमेंट, क्या लिखते हैं भाइयों, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब HTML का डॉक्यूमेंट। मैं कहता हूं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। डॉक्यूमेंट मतलब मेरा HTML का पेज, उसके अंदर जाके किसी क्वेरी को उठा लो, किसी एक एलिमेंट को उठा लो, किसी एक एलिमेंट को उठा लो, किसी एक क्वेरी को उठा लो, और मुझे यहाँ जाके नाम देना है। तो मैंने नाम दे दिया मेरा, किसको उठाना है मुझे, तो मान लेते मैंने उठाना है H5 को। भैया H5 कौन है, H5 है मेरा ये वाला डिव। कौन है H5 मेरा, H5 है मेरा ये जिसका नाम है स्ट्रेंजर। समझ में आ रहा है क्या, तो ये जो स्ट्रेंजर है ये मेरा कौन है, ये मेरा H5 है। नाइस, कोई इशू नहीं है। और यहाँ जाके मैंने H5 को उठा लिया और मैंने उसको एक वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया, इसका नाम मैंने रख दिया स्टेटस। अब दिक्कत ये है ना, स्टेटस जो है वो एक रिजर्व्ड कीवर्ड है स्टेटस, तो मैं इसका नाम रख दिया स्टेटस। लगभग सेम ही है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो मैंने यहाँ जाके लिख दिया स्टेटस, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। मुझे यहाँ जाके कहना है वेरिएबल मैंने सिलेक्ट करा लेट से ऐड नाम का, जिसके अंदर मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और हैशटैग ऐड। अब भैया आपने हैशटैग ऐड क्यों लिखा, हैशटैग ऐड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस बटन की आईडी, मैं सिर्फ ऐड वाली बटन को सिलेक्ट करना चाहता था ना, तो मैंने यहाँ जाके सिलेक्ट कर लिया। कुछ नहीं करना, ऐड को सिलेक्ट कर लिया, स्टेटस को सिलेक्ट कर लिया। आपको यहाँ जाके लिखना है ऐड डॉट ऐड इवेंट लिसनर, यानी कि ऐड नाम को जो बटन था ना, या फिर इसका नाम मैं रख देता हूं अभी के लिए ऐड फ्रेंड। ऐड फ्रेंड नाम का मेरा जो बटन था, यहाँ जाके अब आप ऐड ना लिखते हो, ऐड फ्रेंड पर जब आप इवेंट लिस्टनर लगाओगे आपको दो प्रॉपर्टीज देनी रहती। पहली प्रॉपर्टी होती है मेरा कौन सा इवेंट है, सॉरी, तो मैंने यहाँ जाके कहा क्या करने वाला हूँ, मैं क्लिक करने वाला हूँ। तो क्लिक करते साथ ही क्या होगा, क्लिक करते साथ ही एक फंक्शन रन होगा, और फंक्शन के अंदर क्या होगा, तो फंक्शन के अंदर वो होगा जब आप इस पर क्लिक करोगे जो आप लिखोगे वो होगा। मतलब सिंपल सी कहानी है। मैं यहाँ जाके कह देता हूँ स्टेटस डॉट इनर HTML, किसी भी एलिमेंट का HTML चेंज करने के लिए हम लिखते हैं डॉट इनर HTML, और यहाँ जाके मैंने उसके इनर HTML में कर दिया क्या, मैंने कर दिया उसके इनर HTML में फ्रेंड्स। सिंपल सी कहानी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने करा क्या है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। मैंने यहाँ जाके कहा स्टेटस को सिलेक्ट कर लो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर H5 को मैंने सिलेक्ट कर लिया, किसके अंदर स्टोर कर दिया, स्टेटस नाम के वेरिएबल के अंदर। आज 3-4 खून माफ होते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर H5 मैंने स्टेटस के अंदर उसको सेव कर दिया। यहाँ पर ऐड फ्रेंड नाम की बटन है, ऐड फ्रेंड नाम का मेरा एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने ऐड नाम के वेरिएबल को सेव करा और ऐड नाम की आईडी को सेव करा, और ऐड क्या है, मेरा जो ऐड फ्रेंड वाली बटन थी वो है। और मुझे यहाँ जाके कहना क्या है, मैं यहाँ जाके कहता हूँ जब भी मैं उस पर क्या करने वाला हूँ, क्लिक करने वाला हूँ, तो फंक्शन चलेगा, और फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, फ्रेंड्स हो जाए। तो वो मैंने बताया भी था पहले वाले, मैंने रेफरेंस भी दे दिया था। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर आपको फ्रेंड्स लिखा हुआ दिख जाएगा। अब दोस्ती तो हो चुकी है, लेकिन समझो रेड सिग्नल से ग्रीन सिग्नल कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए, अरे कर देना चाहिए नहीं कर देना चाहिए, बताओ जल्दी बताओ। तो यहाँ जाकर मैंने कहा स्टेटस डॉट स्टाइल, क्योंकि आप स्टाइलिंग चेंज करना चाहते हो तो डॉट स्टाइल, और CSS की जो प्रॉपर्टी आप लिखना चाहते हो वो प्रॉपर्टी, और मैंने उस प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया और मैंने कलर दे दिया, मान लेते हैं ग्रीन। सिंपल कहानी, कोई दिक्कत नहीं है साहब। तो यहाँ जाके मैंने जाके कहा क्या, यहाँ पर मेरी HTML कुछ ऐसा दिख रहा है, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, कुछ ऐसा दिख रहा है। ऐड फ्रेंड पे जैसे आपने क्लिक करा ये हो गया है फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया, तो साहब बहुत बहुत मुबारक हो, जल्दी से हाथ मिला लो, आपकी दोस्ती तो हो चुकी है एंजल फेयर से। लेकिन मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम तथ्यों पर बेस्ड है कि हुआ क्या था कि जो एंजल प्रिया थी, अब लड़के जो होते हैं ना, लड़कों के पास ऑब्वियसली रिक्वेस्ट नहीं आती यार, है ना। तो लड़कों के पास अगर मान लेते हैं किसी लड़के के पास, अगर मान लो एंजल, चलो मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एंजल प्रिया की मेरे पास रिक्वेस्ट आई, ठीक है। अब मैंने उससे बातचीत करी। अब भाई देख, तो पहली बात तो कोई लड़की का रिक्वेस्ट नहीं आती, और आती भी है तो फिर मैसेज नहीं आता। मान लो चलो मैसेज आ भी गया और उसने बोला हाय, और अपन ने थोड़ी बहुत बात करी। अब लड़के हैं, फिसल जाते हैं, क्या करें। थोड़े दिन बाद भाई उसने बोला कि अरे सुनो तो सार्थक, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, एनीथिंग फॉर यू यार, कितना करवाना, 2 साल 3 साल कितना करवाना बताओ यार, ठीक है, पैसे नहीं है फिर भी उधार मांग के करवा दूंगा, लेकिन तुम्हारा रिचार्ज खत्म नहीं होना चाहिए, बात करना जरूरी है। और जैसे ही मैंने रिचार्ज कराया, पता नहीं क्यों फिर वो इंस्टाग्राम यूजर लिखाने लगा उसकी आईडी के पास, छोड़ो, ठीक है। बाद में पता चला वो एंजल पेयर नहीं थी, मेरी मोहल्ले का डेविल प्रकाश था। तो डेविल प्रकाश से दोस्ती तोड़नी है नहीं तोड़नी है, बिल्कुल तोड़नी है। तो चलो फिर तोड़ लेते हैं, चल के कैसे तोड़ेंगे। तो यहां पर जाके हम रिमूव वाले पे जैसे क्लिक करते हैं, वापस से स्ट्रेंजर हो जाना चाहिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो रिमूव वाली पैटर्न को सिलेक्ट कर लें क्या, ठीक है। तो रिमूव वाली पैटर्न को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने जाके कहा रिमूव फ्रेंड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ जाके आपने सिलेक्ट करा हैशटैग रिमूव। रिमूव सेलेक्ट कर लिया क्या, अच्छा ठीक है, नाइस, कोई इशू नहीं है। यहाँ जाके आप कहोगे रिमूव फ्रेंड था या फ्रेंड होना चाहिए था ना यार, स्पेलिंग भी नहीं आती मेरे को, सॉरी, ठीक है। डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और मैंने इवेंट लिस्ट लगा दिया इसमें, कौन सा, क्लिक, और क्लिक करते साथ ही फंक्शन रन होना चाहिए। और फंक्शन रन होते ही यहाँ पर जाके मैंने कुछ इस तरीके से इसको खोल लिया। अब बस कुछ नहीं करूँगा, मैंने यहाँ जाके क्या करा था, मैंने यहाँ जाके लिख दिया स्टेटस की जगह मैं वापस से कर देता हूँ स्ट्रेन
जर स्ट्रेंजर ही लिखा था ना, स्ट्रेंजर, और कलर मैंने वापस कर दिया ग्रीन की जगह रेड। तो होगा क्या, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये हो जाएगा फ्रेंड, रिमूव करोगे वापस स्ट्रेंजर, ऐड फ्रेंड, रिमूव फ्रेंड, ऐड फ्रेंड, रिमूव फ्रेंड, ऐड फ्रेंड, रिमूव फ्रेंड। ये कहानी चल रही है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी मुझे लगता है नहीं होगी, क्योंकि बहुत बेसिक कोड लिखा है। अगर कहीं भी अटको तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास, है ना, कहीं नहीं जाने वाला ये कोड, है ना। सिलेक्शन करा अपन ने सारे एलिमेंट्स का और फिर उसके बाद दोनों पर अलग लगा दिया। लेकिन हमारा टारगेट क्या था, याद करो, हमारा टारगेट था एक ही बटन पे काम करना है। तो यहां जाके मैं रिमूव वाली बटन हटा देता हूं। यहाँ पर मेरा HTML और ज़्यादा आसान हो गया। कुछ नहीं है, आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का HTML है। मेरे पास इमेज की आईडी है, दैट्स इट। उसके बाद ये कुछ ऐसा है। CSS में भी जाके मैं जाके कहता हूँ रिमूव को तो कुछ अलग देना ही नहीं है, तो रिमूव को हटा ही देते हैं और ये मेरे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है इसमें। लेकिन हमको चाहिए कि मैं जैसे क्लिक करूँ, क्लिक करते साथ ही फ्रेंड्स तो हो रहा है, लेकिन फिर वो रिमूव भी हो जाए। तो यहाँ जाके अपन कुछ नहीं करेंगे, यहाँ जाके हम CSS को ना छेड़ते हुए HTML में आएंगे और यहाँ जाके रिमूव वाला कोड हटा देंगे, ऐड वाला सॉरी नहीं हटाना था, रिमूव वाला कोड हटा देंगे। कुछ इस तरीके के यहाँ पर आपको दिखेगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, करना क्या है। एक बार क्लिक करते साथ ही फ्रेंड्स तो बनता हुआ दिख रहा है, हमको फ्रेंड्स तो बनता हुआ दिख रहा है ना। यहाँ जाके हमको करना यह है, हमको यहाँ जाके एक वेरिएबल बनाना है, फ्लैग बनाना है, फ्लैग नाम रखना है, फ्लैग नाम रख दो, चेक नाम रखना है, चेक नाम रख दो। तो मैंने यहाँ जाके रख दिया इस बार चेक, और चेक की वैल्यू मैंने डाल दी 0। कुछ नहीं करना, बहुत आसान काम है। आपने चेक नाम का वेरिएबल बनाया, चेक की वैल्यू क्या कर दी 0। मैंने पिछली बार भी बताया था, एक और बार बता रहा हूँ ये वाला लॉजिक। मैंने चेक की वैल्यू 0 रखी, मैं चेक करूंगा अब क्या मेरे चेक की वैल्यू 0 के बराबर है। क्या मेरे चेक की वैल्यू 0 के बराबर है क्या? अगर मेरे चेक की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो ये वाला कोड चला दो। अब आप मेरे साथ कोड पढ़ना स्टार्ट करना लाइन बाय लाइन। क्या लिखा है कोड में? मैंने कहा ऐड फ्रेंड पर जैसे ही मैं करता हूं क्लिक, जैसे ही मैं क्लिक करता हूं क्या होना चाहिए, तो यहां पर एक फंक्शन चलना चाहिए और फंक्शन के अंदर ये वाला कोड जो है वो चलना चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला कोड चल जाएगा। इन पहले चेक कर लो क्या चेक की वैल्यू 0 है। हाँ, चेक की वैल्यू तो 0 है, तो ये वाला कोड चल जाएगा क्या? हाँ चल जाएगा। तो कॉन्सोल पर अगर मैं देखूंगा तो हुई हुई हुई, क्या खुशी हो रही है ना, इतनी सुंदर लड़की से दोस्ती हो गई तो खुशी तो होगी भाई, है ना। तो यहाँ जाके मैंने कहा कि ऐड फ्रेंड पे क्लिक करा, हुई प्रिंट हो रहा है ना प्रिंट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ जाके मैंने यहाँ जाके जब क्लिक कर रहा हूँ तब प्रिंट हो रहा है क्या? हाँ, जब क्लिक कर रहे हो भैया तब प्रिंट हो रहा है। देखो ध्यान से 4-5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार प्रिंट हो गया। अब 10 बार प्रिंट हो गया, हमें चाहिए एक बार प्रिंट करे फ्रेंड्स आए, एक बार प्रिंट करे स्ट्रेंजर आए। तो यहाँ जाके हमको करना क्या है, हमको यहाँ जाके कहना है कि चेक की वैल्यू अब कर दो आप 1। अब ध्यान से सुनो होगा क्या। पहले वो चेक करेगा क्या, यहां पर क्लिक करा आपने, चेक की वैल्यू 0 है क्या? हाँ है। ये वाला काम कर देगा और लास्ट में जाके कर देगा चेक की वैल्यू 0। तो यहां जाके अगर आप देखोगे कंसोल पर, तो यहां जाके मैंने कहा कि हुई और यहां जाके जब आप क्लिक करोगे तो एक बार तो आ गया, लेकिन क्या दोबारा बार क्लिक कर रहा हूं आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि आपने चेक की वैल्यू चेंज कर दी, तो इस इफ में जाएगा ही नहीं। अब जब इफ में नहीं जा रहा है तो मैं इसके नीचे एल्स बना देता हूं। कोड समझो ध्यान से, अगर ना समझ में आए तो साथ में कोड कर सकते हो, लेकिन कोड समझो। और ये जो काम आपने ऊपर करा है एल्स के अंदर, मैं वही काम का उल्टा कर दूंगा, यानी कि फ्रेंड्स की जगह मैंने कर दिया स्ट्रेंजर, ग्रीन की जगह मैंने कर दिया रेड, और हुई को क्यों ही प्रिंट कराया अपन, तो दोनों तरफ से हटा देते हैं और चेक की वैल्यू को मैंने वापस कर दिया 0। तो ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा चलेंगे, यानी कि पहले इफ चलेगा एक बार, लेकिन अब चेक की वैल्यू 1 हो चुकी, तो दोबारा जब क्लिक करेंगे तो एल्स चलेगा, फिर तीसरी बार जब क्लिक करेंगे तो फिर से इफ चलेगा, फिर तीसरी बार चौथी बार क्लिक करेंगे तो फिर से एल्स चले, यानी कि एक दूसरे के वाइस वर्सा चल रहा है। ना समझ में आया तो एक बार कोड दोबारा देख लेना, और अगर समझ में आ गया हो तो तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा और लाइक तो करना ही पड़ेगा एटलीस्ट। ठीक है, चलो देख लो। तो यहां जाके मैंने जैसे क्लिक करा फ्रेंड्स हो गया, अब क्लिक करा स्ट्रेंजर, फ्रेंड्स स्ट्रेंजर, फ्रेंड्स स्ट्रेंजर, फ्रेंड्स स्ट्रेंजर, सब हो रहा है। ऐड फ्रेंड की जगह रिमूव फ्रेंड आ जाता तो थोड़ा सा अच्छा लगता, नहीं लगता क्या? एक काम कर लेते हैं, इसका नाम अपन BTN ही रख लेते हैं। और यहाँ जाके मैंने कहा BTN पर जब क्लिक करेंगे और मैं जाके कहता हूँ कि btn.add-event.inner.html, और inner.html में कर देता हूँ इसके अंदर रिमूव फ्रेंड। नाइस। और यहाँ जाके मैंने वापस से कर दिया क्या, ऐड फ्रेंड। तो यहां जाके जैसे आप क्लिक करोगे, अब यहां पर रिमूव फ्रेंड का ऑप्शन आ रहा है, देख लो नीचे 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 नीचे, वापस क्लिक करेंगे ऐड फ्रेंड, रिमूव ऐड। समझ में आया क्या? तो ये बार बार मत करना, नहीं तो ये डीटो वाली हरकत होती है, बार बार फॉलो अनफॉलो। तो ये चीज थोड़ी सी अच्छी बात होती है, समझ जाना। और उसके बाद हमारा पहला वाला जो टास्क था, पहला वाला जो प्रोजेक्ट था वो बन चुका है। इसको रियल लाइफ में कहीं
क्या करके बोलते हैं उसको, हाँ रियल लाइफ में कभी अप्लाई करके देखो, बहुत काम का प्रोजेक्ट है, बहुत काम का प्रोजेक्ट है, बहुत जगह यूज कर सकते हो। खुद से कुछ बनाओ, जल्दी से मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना और हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाले फीचर पे। लेट्स गो। ऑलराइट, तो पहला वाला टास्क हम लोगों का हो चुका है। अब सेकंड टास्क पे आते हैं। सेकंड टास्क है हमारा, हमें इंस्टाग्राम का वो जो लाइक वाला फीचर होता है, इंस्टाग्राम पर जब आप लाइक करते हो तो वो नहीं, नीचे वाली जो अपनी लव वाला बटन है वो रेड हो जाता है, वो तो बहुत सिंपल है, वो तो तुम कर लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेन चीज है हम जब डबल क्लिक करते हैं तो जैसे दिल बड़ा होता है, मैं उस चीज पे फोकस करने वाला हूँ। ये चीज सीख जाओगे ना तो तुम इंस्टाग्राम खुद का बना सकते हो, पूरी वीडियो जब देखोगे उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ जाके हमें करना क्या है, यहाँ जाके मैं बहुत सिंपल लेके जा रहा हूँ यार, मैं ज्यादा हॉश वॉश नहीं करूंगा, डिजाइनिंग तुम देख लेना थोड़ी सी। मैं यहाँ पर जाके एक डिव बना रहा हूँ। लेट से मैंने इस डिव का नाम रखा कंटेनर। देयर इज एन डिव जिसका नाम है कंटेनर। स्पेलिंग मेरे हिसाब से मैंने सही लिखी है शायद, छोड़ो कहाँ लगे स्पेलिंग में। अब कंटेनर जो है वो दिखेगा तो नहीं अभी हमको, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर पूछो क्या क्या पूछोगे तो बताऊंगा। हैशटैग कंटेनर जो है मैंने बनाया यहाँ पर, और उसको हाइट दे दिया अपने हिसाब से 400 पिक्सल, विड्थ दे दिया अपने हिसाब से 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया अभी के लिए येलो रेड। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। इसको सेंटर कर लें क्या? बहुत आसान है, एक काम करो फिर अपनी बॉडी को जाके दे दो बैकग्राउंड कलर जो आपको देना है। मैं दे रहा हूँ लाइट सी ग्रीन। डिस्प्ले मैंने दे दिया है इसको फ्लैक्स। अलाइन आइटम मैंने दे दिया है इसको सेंटर। ये सेंटर में मुझे दिखाई देने लगेगा, और जस्टिफाई कंटेंट भी दे दो सेंटर, तो ये बिल्कुल परफेक्टली सेंटर में दिखेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका कलर कर दो व्हाइट। नाइस, कोई इशू नहीं है। उसके बाद मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, सुनो, इसको 35 कर दो और बॉर्डर रेडियस दे दो इसको 10 पिक्सल्स, तो इट विल लुक लाइक दिस। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। चलो चलते हैं च्यवनप्राश.com पर। अब एक चीज सुनना, देखो फोटो तुम सुंदर लड़की की लाइक करते हो, मेरे को पता है तुम झूठ बोलोगे, लेकिन मुझे पता है। चलो लेट से ये वाली सुंदर कन्या है, पता नहीं जो भी है, मैंने कॉपी करा इमेज एड्रेस, और यहाँ जाके इमेज को एज एन टैग हम डालने वाले हैं। तो मैंने यहाँ जाके इमेज लगा दी है, देख सकते हो कि जितनी बड़ी दिखेगी। एक काम कर लेते हैं छोटा सा, यहाँ जाके हम कहेंगे कंटेनर के अंदर जो इमेज है उसकी हाइट है 100%, विड्थ है 100%, और ऑब्जेक्ट फिट मैंने दे दिया है कवर। भाइयों देखो, कई लोग कहते हैं ना कि भैया फास्ट पढ़ाते हो, फास्ट पढ़ाते हो। देखो फास्ट आप लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि हो सकता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो उतने अच्छे से क्लियर ना हो। ठीक है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि यार मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं या फिर आपको कुछ नहीं आता है फलाना ना ढमका। मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहते हैं ना तो आपको ये, अब जैसे मेरे को पता था कि जैसे तुम लोग को ऑब्जेक्ट फिट वगैरह तो आता ही होगा, सीएसएस में पढ़ा होगा, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी कर देता हूँ कवर। अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा स्लो स्लो पढ़ाऊं या फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डिटेल में, वीडियो बड़ी हो रही, कोई इशू नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो बता देना नीचे कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, टाइम स्टैम्प के साथ, ये वाला जो टाइम स्टैम्प है इसके साथ बता देना भैया, आप आराम आराम से पढ़ाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है टाइम की। नहीं तो भैया ये भी कह सकते हो आपका पढ़ाने का पेस ठीक ठाक है, हम समझ लेते हैं, आप जैसा चल रहे हो चलने दो, बता देना अपना, आपका जो भी राय हो बता दीजिए। चलो ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट पोजीशन देनी है क्या? चलो ठीक है, ऐसे ही दे देते हैं। एक काम और कर लेते हैं, पूछो क्या? इसके नीचे मुझे वो लव वाला सिंबल चाहिए, कहां से मिलेगा? आपको जाना है दोस्तों remixicon.com पर। तो मैं जाऊंगा remixicon.com, एक वेबसाइट है जिस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत प्यारे प्यारे से आइकन्स मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर जाते हो, ऊपर आपको यहाँ पर बिल्ली मिल जाएगी, और पता है हमें बिल्ली को ढूंढना है। यहाँ पर दिख रही है हमको ये बिल्ली, बिल्ली पे क्लिक करना और हल्का सा नीचे स्क्रॉल करना, और यहाँ पर एक CDN का ऑप्शन आ रहा होगा, CDN को यहाँ जाके कर लेना कॉपी, कर लोगे कॉपी। उसके बाद आना यहाँ पर, और जहाँ CSS लिंक करा है उसके जस्ट ऊपर या नीचे कहीं भी आप उसको पेस्ट कर सकते हो। मैंने पेस्ट कर दिया। इससे क्या होगा? इससे आप रिमिक्स आइकन का कोई भी आइकन एक्सेस कर सकते हो, दैट इज द थिंग। तो यहाँ जाके मैं सर्च करता हूँ LOVE लव, तो ये लव के आइकन्स मुझे मिल जाएंगे। मैंने यहाँ जाके हार्ट 3 वाला करा कॉपी, और यहाँ जाके मैंने कर दिया इसको यहाँ पे पेस्ट। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर आपको लव का आइकन भी नीचे छोटा सा दिखाई दे रहा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक मुझे लगता है नहीं होगी। उसके बाद एक काम करते हैं हम लोग कहेंगे कंटेनर के अंदर जो आई टैग है, ध्यान से देखो ये आई टैग है ना, मैंने कहा आई टैग है, उसका मैं कहूंगा कलर रहेगा #FFF। तो वाइट हो गया। मैंने कहा कि आप एक काम करो, आपका फॉन्ट साइज, बाय द वे इस पे फॉन्ट साइज काम करता है ना, तो मैंने कहा आपका फॉन्ट साइज रहेगा 60 पिक्सल्स, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा ठीक है क्या? चलो एक काम करते हैं 70 कर लेते हैं, ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। और एक काम करना याद से, इसको देना पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 50%, लेफ्ट से
50%। तो ये किसका 50% गया? पूरे पेज का। हमको चाहिए उसके पेरेंट का, तो कंटेनर को जाके दे देना पोजीशन रिलेटिव, और यहाँ जाके एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो आपको परफेक्टली सेंटर करने में हेल्प करी, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% कॉमा -50%। तो ये कुछ इस तरीके से सेंटर में आपको दिल दिखाई देने लगेगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या नहीं है ना? चलो ठीक है। और यहाँ जाके कंटेनर को दे दो ओवरफ्लो हिडन। जैसे ही ये करते हो तो आपको यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन लगाते साथ ही ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। तो भैया दिल तो पहले से ही बड़ा हो गया अपना, इसको छोटा करना है, कर रहे हैं, सबर तो करा करो थोड़ी सी। तो मैं सबर होती नहीं 1 मिनट की, है ना? रुक जाओ। यहाँ जाके कुछ ऐसा दिख रहा है, मैंने यहाँ जाके इसको कह दिया 75 कर दो यार, अच्छा लगता है, ठीक है। और मैंने यहाँ जाके कहा कि आपकी ओपेसिटी रहेगी 0.7। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। 0.8 कर देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। और साथ ही साथ एक चीज याद रखना, देखो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट हम केवल एक ही बार लगा सकते हैं। ट्रांसफॉर्म नाम की जो प्रॉपर्टी है ना, आप चाहो तो यहां जाके कहोगे ट्रांसफॉर्म स्केल, और मैंने इसका स्केल कर दिया, मान लेते हैं 0.3। तो ये छोटा हो जाएगा कुछ इस तरीके से, लेकिन उसने ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट हटा दिया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जाके ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म जो प्रॉपर्टी होती है उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। तो इसके अंदर ही मैंने स्केल भी लिख दिया, और स्केल की वैल्यू मैंने कर दी, मान लो मैंने स्केल की वैल्यू अगर 1 रहने दी तो ये सेंटर में दिखाई देगा। मैंने स्केल की वैल्यू अगर 2 कर दी तो सेंटर में ही बड़ा दिखाई देगा। मैंने स्केल की वैल्यू अगर 0 कर दी तो सेंटर में गायब हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं है? ठीक है, यहाँ पर मेरी चीजें गायब हो चुकी हैं। अब मुझे करना क्या है? मुझे यहाँ चाहिए डबल क्लिक करने पे मेरा दिल बड़ा हो। उसके लिए क्या लॉजिक लगेगा? जावास्क्रिप्ट में आना, सबसे पहले तो आप सिलेक्ट कर लो। तो आप यहाँ जाके कहना डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्या सिलेक्ट करना है? मेरे को कहना है हैशटैग कंटेनर सिलेक्ट करना है मुझे। तो मैंने कहा हैशटैग कंटेनर, मैंने इसको एक वेरिएबल के अंदर डाला। मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट्स से कॉन नाम का, उसके अंदर मैंने इसको डाल दिया। कोई इशू यहाँ तक है क्या? नहीं है, बढ़िया। मैंने यहाँ पे एक काम और करा, मैंने कहा वेरिएबल आइकन नाम का मैं बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं लिखूंगा, या फिर आइकन या फिर इसका नाम लव रख सकते हो ताकि समझ में भी आराम से आ जाए। और मैंने यहाँ पर लव नाम का लिखा, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और जो भी मेरा आई है, आई मतलब आइकन है, वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो आइकन भी सिलेक्ट हो गया। हमको करना क्या है? हमको करना यह है कि हम कौन पर लगा रहे हैं इवेंट लिस्नर, कौन सा? DBL क्लिक। कौन सा इवेंट लिस्नर है? DBL क्लिक। और यहाँ जाके DBL क्लिक का मतलब क्या होगा? बाय द वे गैस करके देखो, सोचो सोचो सोचो, क्या होगा? DBL क्लिक का मतलब होगा डबल क्लिक, ठीक है जी। तो यहाँ जाके मैंने लगाया डबल क्लिक, और यहाँ मुझे करना क्या है? यहाँ जाके मैं कहता हूँ console.log, कह दो हेलो। तो जैसे ही क्लिक कर रहा हूं कुछ होगा क्या? क्लिक कर रहा हूं कुछ होगा क्या? नहीं। डबल क्लिक कर रहा हूं कुछ होगा क्या? अच्छा, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? जावास्क्रिप्ट लिंक नहीं करी अपन ने शायद। हाँ तो ठीक है, ये गलती जो मैंने करी शायद आप भी कर सकते हो, तो इसमें एक बार इसको चेक कर लेना। तो मैंने script.js यहाँ पर लगा दिया, देख सकते हो कुछ ऐसा HTML है। अपन ने यहाँ पर एक कंटेनर, इमेज और आइकन लगाया है। CSS में कोड लिखा है अपन ने इसका हल्का फुल्का सा, चाहो तो एग्जैक्ट भी लिख सकते हो देख के, है ना? ये कोड है, पॉज करके वीडियो लिख लेना सेम कोड। और जावास्क्रिप्ट में मैंने यहाँ जाके कोड लिखा है, डबल क्लिक कर, सिंगल क्लिक पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन डबल क्लिक पे हेलो आ रहा है। हमको यहाँ जाके हेलो प्रिंट करना था क्या? नहीं, हमको यहाँ जाके कहना था कि, देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं कहता था लव डॉट स्टाइल डॉट, और यहाँ जाके क्या देना है मुझे? ट्रांसफॉर्म। तो मैंने यहाँ जाके लिखा क्या? ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या करना है? तो ट्रांसफॉर्म के अंदर ये जो ये लिखा था ना आपने, इसको ही एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दो, जैसा कह रहा हूं वैसा। ऐसा डायरेक्ट करोगे तो एरर आने लगेगी, इसलिए इसको हमेशा डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर लिखना। ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। और स्केल की वैल्यू कर दो इसकी कितनी? 1। तो होगा कुछ ऐसा कि जैसे आप डबल क्लिक करोगे ये आपको बड़ा होता हुआ दिखेगा, लेकिन एकदम से बड़ा हो गया ना। CSS में जाके एक काम कर लो, छोटा सा आइकन को दे दो ट्रांजिशन। क्या देंगे अपन लोग दोस्तों? ट्रांजिशन। ऑल ईज देना हो तो ईज 0.54 सेकेंड्स। तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा कि जब हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो दिल मेरा बड़ा होगा। फिर से दिखा रहा हूं मैं थोड़ा और जूम करके, दिल बड़ा हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद गायब भी करना है। क्या करना है थोड़ी देर बाद? गायब। एक बार रिलोड करके बता रहा हूं, फिर से डबल क्लिक करा, दिल बड़ा हो गया, लेकिन मुझे थोड़ी देर बाद गायब भी करना है। तो यहां जाके एक छोटा सा लॉजिक है जो आपको लगाना पड़ेगा। आप सुनो ध्यान से, एक बहुत काम की चीज है जिसका नाम है सेट टाइम आउट। क्या है? सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, हमारा जावास्क्रिप्ट का नहीं होता, आपके ब्राउजर का फंक्शन होता है, काइंड ऑफ ऐसा कह सकते हो आप। सेट टाइम आउट आपको, अगर कोई बोले आपसे कभी भी इंटरव्यू में कहीं भी कोई बोले डिफाइन सेट टाइम आउट, तो सेट टाइम आउट को एक वर्ड में अगर मतलब समझे तो होता है डिले।
यानी कि जो काम आपका डायरेक्टली हो रहा है। जैसे अगर आप देखोगे ये जो मैंने कोड को करा कमेंट आउट, मैंने यहां जाके लिखा console.log, मैंने लिखा यहां पर hello1, ठीक है। मैंने इसके नीचे इसको 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर दिया, यहां जाके मैंने लिख दिया hello2, यहां जाके मैंने लिख दिया hello3। यहां जाके आपको तीनों चीजें एग्जैक्ट तुरंत चलनी हुई दिखाई देने लगी, लेकिन सेट टाइम आउट क्या करता है, आपके कोड को तुरंत नहीं चलाता। तो यहां जाके वो देता है थोड़ा सा डिले। तो मैंने यहां पे लिखा सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट जब भी आप लिखते हो, ये एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, बाय द वे एक मेथड होती है, और सेट टाइम आउट के अंदर आपको देनी रहती है पहली चीज, इसका नाम है फंक्शन। हमेशा सेट टाइम आउट के अंदर पहली चीज जो हम देंगे वो है फंक्शन, और साथ ही साथ फंक्शन के बाद हम देंगे टाइम इन मिली सेकेंड। लेट से मैंने लिखा 2000, तो 2000 का मतलब है 2000 मिली सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5000 मतलब 5 सेकेंड। अगर मैंने लिखा 10,000 मतलब 10 सेकेंड, मैंने यहां दे दिया मान लेते हैं 2 सेकेंड। जो भी मैं यहां पर कोड लिखने वाला हूं वो तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो 2 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने यहां जाके लिखा console.log, और मैंने यहां पे लिख दिया लेट्स से hello1। तो अगर आप देखोगे मैंने वेबसाइट को रीलोड करा, तुरंत कुछ भी प्रिंट हुआ कंसोल पर नहीं, लेकिन 2 सेकंड के बाद प्रिंट हुआ। अब चाहो तो गिन लेना, रीलोड करा 1 2 प्रिंट हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये होता है सेट टाइम आउट, आपके कोड को थोड़ी देर के लिए डिले देता है। अच्छा एक सवाल पूछूंगा, और हाँ ये अपने कोड को एसिंक्रोनस भी बना देता है। मैंने यहाँ पे लिखा सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट के अंदर मैंने यहां पर बनाया एक फंक्शन, और फंक्शन के अंदर मैंने लिखा लेट्स से hello1, ठीक है जी। अब मैं यहां पर जाके लिखूंगा कॉन्सोल, और यहां पे टाइम लिखूंगा इन मिली सेकेंड्स। तो मैंने टाइम दे दिया यहां पे 5000। 5000 का मतलब क्या, 5000 मिली सेकेंड्स। और यहां जाके अगर मैंने इसको एक बार और नीचे लिखा, और यहां मैंने लिखा hello2, और यहां पे मैंने टाइम लिखा 2000 यानी 2000 मिली सेकेंड्स। यानी कि पहले वाले का 5000 यानी 5 सेकंड है, नीचे वाले का 2000 यानी 2 सेकंड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले कौन प्रिंट होगा, hello2 प्रिंट होगा या hello1 प्रिंट होगा, क्या जवाब होना चाहिए इसका? सोचो, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोचो क्या होगा प्रिंट। अगर आप समझ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, hello2 पहले प्रिंट होगा, hello1 क्यों? क्योंकि इसका पहले टाइम खत्म हो गया तो ये पहले चल जाएगा, इसका बाद में टाइम खत्म हुआ तो ये बाद में चल। ये होता है सेट टाइम आउट। समझ में आ गया ना पक्का? तो यहां जाके देखोगे आप तो 2 सेकंड हुए, जैसे ही hello2 आ गया, 3 4 5 hello1 आ गया। आया समझ में? ये होता है हमारा सेट टाइम आउट। अब हमको करना क्या है, हमको करना यह है कि ये जो मेरा पहले वाला कोड था, मैंने क्या करा था, मैंने कंटेनर को सिलेक्ट करा था, मैंने आइकन को सिलेक्ट करा था, मैं जैसे ही क्लिक करता था लव मेरा बड़ा हो जाता था, हाँ या ना? यहां जाके मुझे एक काम करना है छोटा सा। पूछो क्या? पूछोगे तो बताऊंगा, पूछो जल्दी से क्या। मेरे को यहां जाके कहना है कि सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट के अंदर मैंने जाके क्या कहा, मैंने जाके कहा कि मेरा एक फंक्शन है, और फंक्शन के अंदर मैं यहां जाके क्या लिखने वाला हूं, मैंने ये जो ऊपर लिखा है इसको मैं कर देता हूं 0। यानी कि ये जो मैंने नीचे कोड लिखा है ये तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला जो कोड है ना ये तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये थोड़ी देर बाद एग्जीक्यूट होगा। और यहां जाके मैंने क्या करा, मैंने यहां जाके टाइम दे दिया, कितना टाइम देना चाहिए अपने को, मैंने टाइम दे दिया मान लेते 3000। 3000 यानी कि 3 सेकेंड। तो जब आप यहां पर देखोगे, जब आप डबल क्लिक करते हो दिल बड़ा हुआ, 1 2 3 गायब, लेकिन वो छोटा हो रहा है काइंड ऑफ। तो एक काम और कर सकते हो, या तो एक काम और करो, इस पे यहां पर जाके इसको कह देना ब्रो, आपकी ओपेसिटी ना इनिशियली रहेगी 0, ठीक है। मैंने क्या कहा, आपकी ओपेसिटी क्या रहेगी 0। और यहां जाके मैंने क्या कह दिया यहाँ पे इसको कि अब मैं टारगेट करने वाला हूं ओपेसिटी को, और ओपेसिटी की वैल्यू मैं कर दूंगा इसकी 0.8, ठीक है। और यहां जाके मैंने एक ये लगाया, मैंने यहां जाके काम करा सेट टाइम आउट। एक सेट टाइम आउट यहां पर हो गया मेरा, और एक और सेट टाइम आउट। काइंड ऑफ पता है इंस्टाग्राम पे क्या होता है ना, दिल बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद फिर गायब हुआ, काइंड ऑफ ऐसा ही होता है ना। मतलब ऐसा नहीं होता बड़ा हुआ फिर छोटा हुआ, ऐसा नहीं देखा होगा, बड़ा होता है और फिर गायब हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक और सेट टाइम आउट लगा दिया, जिसके अंदर मैंने टाइम दे दिया मान लेते हैं 1 सेकंड का, और इसको दे देते हैं 2 सेकंड का। और यहाँ जाके मैंने कहा आपका स्केल 0 होगा क्या? नहीं, अभी आपका होगा क्या, आपकी ओपेसिटी होगी 0। तो ये मैंने लिख दिया इसका कोड। अब देखना कैसा चलेगा, डबल क्लिक, दिल बड़ा हुआ, गायब। समझ में आ रहा है क्या? चाहिए तो एक काम और कर लो, यहां जाके इसको कहना कि आपका ट्रांजिशन ऑल पर नहीं सिर्फ ट्रांसफॉर्म पर लगाए। ऑल मतलब सीएसएस की सारी प्रॉपर्टी, हमने कहा सिर्फ ट्रांसफॉर्म पर लगाना है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, बड़ा हुआ गायब, बड़ा हुआ गायब, बड़ा हुआ गायब, बड़ा हुआ गायब, बड़ा हुआ गायब। समझ में आ रहा है क्या?
हाँ या ना, जवाब दो जल्दी से। समझ में आ रहा है क्या इतना जो पढ़ा है मैंने? ये बन जाएगा अपने से प्रोग्राम। अब इसको रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो आपका काम है, बनाने का ट्राई करो, कहीं दिक्कत आती है तो बताना कमेंट सेक्शन में, और जल्दी मूव करते हैं अगले टास्क पे। लेट्स गो। ऑलराइट, तो तीसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं जो कि है कस्टम कर्सर। ये इसका मतलब क्या होता है भैया? कस्टम कर्सर का मतलब क्या होता है? बेसिकली होता ही है कि आपकी कोई वेबसाइट होती है और उस पर आपको ऐसा कुछ डिफॉल्ट कर्सर दिखाई देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। हम अपनी मर्जी से अपने तरीके का कस्टम कर्सर बना सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ जाके हमको करना क्या है, जैसे मेरे यहाँ पर index.html की फाइल है। अब मुझे बॉडी के अंदर यहाँ पर मैंने सिर्फ बॉयलर प्लेट लिखने के बाद यहाँ पर CSS लिखी है जिसमें बॉयलर प्लेट लिखी है, स्क्रिप्ट लिखा है जो कि खाली पड़ा हुआ है। मुझे यहाँ जाके करना क्या है, मुझे यहाँ जाके बनाना है एक क्या सकते हो डिव, जिसकी मैंने क्लास दे दी है कर्सर। एक क्लास बना ली मैंने जिसका नाम है कर्सर, चाहो तो आईडी भी दे सकते हो, डजंट मैटर। और यहाँ जाके आप उसको थोड़ा सा बना लो। तो अब यहाँ जाके कहोगे कर्सर, हाइट मैंने दे दी है उसकी, मान लेते हैं 20 पिक्सल्स, विड्थ मैंने दे दी है 20 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया है, मान लेते हैं ब्लैक, और क्या देना चाहिए अपने को इसको, और मैंने इसको दे दिया है बॉर्डर रेडियस 50%। तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर आपको कोने में ये कुछ इतना सा ऐसा छोटा सा दिखाई देने लगेगा। क्या ये समझ आ रहा है कैसे बन रहा है? एक काम करते हैं, पूछो क्या नहीं, पूछोगे तो बताऊँगा, पूछो पहले जल्दी से क्या। कर्सर को डायरेक्ट ना बनाते हुए मैं बनाऊँगा एक मेन डिव, ठीक है। मेन डिव के अंदर मेरे पास यहाँ पर कर्सर है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डॉट कर्सर, और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर एक H1 भी है जो कि सेंटर में आ जाता है। तो यहाँ जाके मैंने कहा H1, और मैंने यहाँ जाके कह दिया श्रेयांश। तो जाके श्रेयांश लिखा हुआ। बहुत सारे लोग बोलते हैं श्रेयांश कोडिंग स्कूल श्रेया, तो और पता है श्रेयांश बोलने के बाद ये भी बोलते हैं कि भैया आप दोनों भैयाओं में से श्रेयांश किसका नाम है? तो मैं बोलता हूँ हाँ मेरा ही नाम श्रेयांश है। और बस मतलब क्या बोलूँ अब भाई, शेरियंस, द स्पेलिंग इज शेरियंस, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, चलो इसको डार्क कर देते हैं, मैंने ब्लैक कर दिया, अब ऐसा दिखने लगेगा। और एक काम कर दो, हर एलिमेंट जो यहाँ पर दिखेगा उसका कलर रहेगा वाइट। और यहाँ जाके मैंने कर्सर को बैकग्राउंड कलर दे दिया है वाइट। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। मैंने यहाँ जाके कहा H1 जो है उसको फॉन्ट साइज मैंने दे दिया है 10 VW मैं सिखा चुका हूँ, नहीं पता तो जल्दी से ये वाली वीडियो देख लेना रिस्पॉन्सिव वाली, तो उसमें पता चल जाएगा तुम लोग को। और यहाँ जाके मैंने इसका कर दिया है फॉन्ट वेट भी ज़्यादा, तो मैंने फॉन्ट वेट कर दिया है इसका 900। और मैं बना क्या रहा हूँ तुम्हें देख के मज़ा आ जाने वाला है। और अगर मज़ा आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना टाइम स्टैम्प के साथ। और हर मैंने जैसा बोला था ना, हर पार्ट के बाद आपको बताना है कि आपका पार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ जाके मैंने कहा मेन को डिस्प्ले ब्रो है आपका फ्लैक्स, लाइन आइटम है सेंटर, जस्टिफाइड कंटेंट है आपका सेंटर, और कर्सर जो था मेरा उसको मैंने दे दिया है पोजीशन एब्सोल्यूट। तो शेयरिंग्स मेरा सेंटर में दिखाई देने लगेगा। वो जो मेरा एलिमेंट था वो पोजीशन एब्सोल्यूट करके यहाँ पर सेंटर में, आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो इसको बैकग्राउंड कलर रेड देके ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देने लगा होगा। यहाँ पे ये बिंदी दिख रही है ना, ये हमारा वाला डिव है, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, समझो ध्यान से। अब हमको कस्टम कर्सर, यानी कि मैं चाहता हूँ मेरा जहाँ जहाँ माउस जाए ना वहाँ ये जो है ये मेरे साथ चले। बहुत ज़्यादा आसान। आ जाओ जल्दी से जावास्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहले हमें चीज़ें सिलेक्ट करनी है। तो सुनो, कर्सर किस पर चलाने वाले हो आप, किस पर मूव करोगे कर्सर? अपने किस पर मूव करोगे? अपने मेन डिव पर। मेन डिव पर ही मूव करने वाले हो ना। तो यहाँ जाके मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, मैंने कहा हैशटैग मेन। किसको सिलेक्ट कर लिया? मेन को। और मैंने मेन को किसी वेरिएबल के अंदर डाल दिया, मेन ही नाम के। ये तो मैं तुम लोगों को पहले कई बार भी सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ जाके मैंने मेन के अंदर इसको डाल दिया। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैंने इसका नाम रख दिया, मान लेते हैं कर्सर। और मैंने जाके कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ जाके मैंने सेलेक्ट कर लिया किसको? डॉट कर्सर को। और थोड़ी सी आईडीज़ वगैरह का ख्याल रखना। आईडी क्लास का कई लोग पता है सिलेक्शन में गलती कर देते हैं। और एरर पढ़ना सीखा करो, तुम लोग खुद पढ़ना सीखा करो। जैसे मैं यहाँ जाके कहता हूँ मैंने सिर्फ कर्सर उठा लिया, और मैं जाके कहूँगा कॉन्सोल पर मेरे को दिखा दो आपकी कर्सर क्या है। तो अगर मैं जाके अभी देखूँगा कॉन्सोल पर तो ये कह रहा है नल। सबसे पहले तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और यहाँ जाके अगर मैं कहूँगा मेरा जो कर्सर है डॉट स्टाइल डॉट, अरे क्या होगा, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, और मैंने बैकग्राउंड कलर इसका सेट करना चाहा रेड। तो आप खुद पढ़ो ना, यहाँ पर क्या कर्सर जैसी कोई चीज़ होगी? नहीं, कर्सर तो आईडी होगी ना। कर्सर कौन सा टैग होगा? तो क्या उसका बैकग्राउंड कलर रेड होगा? नहीं। तो ये क्या एरर दे रहा है? कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल।
और ये एरर कौन सी लाइन में है, तो ये पढ़ो स्क्रिप्ट जेएस में चौथी लाइन पे एरर है। चौथी लाइन कौन सी है, यहाँ पर एरर है। अच्छा ठीक है, चौथी लाइन में कौन सा वर्ड, छठा वर्ड। तो यहाँ जाके आप जो डॉट स्टाइल लगा रहे हो ना, आप अनडिफाइंड किसके ऊपर लगा रहे हो पता ही नहीं है, तो यहाँ जाके खुद से एरर पढ़ना थोड़ा शुरू करना। तो यहाँ जाके इसका कलर रेड हो जाएगा। आप रेड नहीं करना, आपको ग्रीन करना है तो ग्रीन भी हो जाएगा। ये देखो ग्रीन हो गया इसका कलर, देख लो भाई, देख लो। लो तुम लोगों को एक तो भरोसा अलग है नहीं, है ना, तुम सोचते हो भाई ये झूठ बोलते हैं। चलो छोड़ो भाई, क्या बोले इंसान यार, है ना, क्या बोले इंसान। चलो यहाँ देखो, कर्सर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सुनो ध्यान से, एक सवाल है छोटा सा। माउस को आप मूव करने वाले और आपको चाहिए कि जब जब आप अपना माउस को मूव करो साथ साथ आपका कर्सर चले। माउस को आपको मूव करना है पूरे मेन डिफ के ऊपर, तो आप याद से मेरे मेन डिफ पर लगाओगे इवेंट लिस्नर, मेन डॉट एड इवेंट लिस्नर। मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा मेन पर इवेंट लिस्ट लगा दो। कौन सा इवेंट लिस्ट लगा दो, तो मैंने जाके कहा कौन सा वाला, क्लिक क्लिक क्लिक, सीरियसली क्लिक, अभी तक तो क्लिक ही पढ़ रहे थे भैया। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे हम माउस मूव, ठीक है। और यहाँ जाके मैंने क्या कहा, मैंने जाके कहा कि जैसे मैं माउस मूव करता हूँ फंक्शन चलता है, और फंक्शन के अंदर यहाँ पर मैंने कहा console डॉट लॉग और हे। जब जब अब पढ़ना सीखो थोड़ा सा प्रोग्राम को, मैंने कहा मेन पर मैंने इवेंट लिस्नर लगाया है, कौन सा लगाया है, माउस मूव। और जब जब मैं माउस मूव करूंगा मेरे को कंसोल पर क्या मिलना चाहिए, हे मिलना चाहिए। ध्यान से देखो, जब जब मैं कंसोल पर माउस को मूव कर रहा हूँ क्या मुझे हे मिल रहा है, कितनी बार मिल गया, 207, 454। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है। तो ये होता है माउस मूव नाम का इवेंट लिस्नर, ठीक है, जब जब माउस मूव करते हैं। और एक छोटी सी चीज़ है, जब मैं यहाँ पर पास करता हूँ एक कोई भी वेरिएबल, कोई भी पैरामीटर पास करता हूँ, तो मैंने लिख दिया, मान लेते हैं डेट्स। मैंने यहाँ जाके डेट्स पास कर दिया। ये जो डेट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर मैं उसको यहाँ पर जाके देखूंगा तो ये क्या है, मतलब आपने भैया माउस मूव करा था और यहाँ जाके आपने फंक्शन के अंदर अपनी मर्जी से लिख दिया, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, जो आपका मन करे वो नाम रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जब आप इसको प्रिंट करके देखोगे, तो मैं जब इस पर माउस को मूव कर रहा हूँ तो ये मुझे दे रहा है माउस इवेंट, यानी कि जब जब हम माउस को मूव कर रहे हैं तब तब उसके साथ क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर, वो पता चलता है किससे, माउस इवेंट से। क्या ये समझ आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ जाके मैंने जब कहा कि मेरे एलिमेंट पर मैं माउस मूव करूँगा और डेट्स पास करा मैंने, और डेट्स को यहाँ पर जाके देखा, तो जब जब मैं माउस मूव करूँगा मुझे यहाँ पर डिटेल्स मिल रही है कि जब जब आप माउस मूव कर रहे हो क्या हो रहा है। और इनको जब आप खोल के देखोगे तो ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक प्रॉपर्टी है एक्स और एक प्रॉपर्टी है वाई। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ जाके मैं लिखूँगा डेट्स डॉट एक्स, तो ये मुझे बताएगा कि मैं अपने एलिमेंट को एक्स एक्सिस में कितना मूव कर रहा हूँ। देखो अभी मैं 0 पे हूँ, मैं आगे की तरफ जाऊँगा, आगे की तरफ जाऊँगा तो यहाँ जाके देख सकते हो वैल्यू बढ़ रही है। क्या ये समझ आ रहा है। और यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी इसका नाम है डेट्स डॉट वाई। वाई क्या है भैया, वाई मतलब वाई एक्सिस, तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है। समझ रहे हो एक्स और वाई क्या है। यहाँ पर जब आप रहोगे तो एक्स की भी वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 0 है। इससे नीचे आओगे तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी, इस तरफ जाओगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। क्या ये समझ आ रहा है। तो डेट्स क्या देता है, डेट्स मुझे डिटेल्स देता है, जब आप माउस को मूव करो तो क्या क्या घटनाएं हो रही हैं उसके साथ, क्या क्या डिटेल्स में चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा सा वो पता चलती है मुझे किसकी मदद से, डेट्स की मदद से। और यहाँ जाके मैंने कहा डेट्स डॉट एक्स या डेट्स डॉट वाई, तो मुझे ये चीज़ भी मिल जाएगी। तो यहाँ जाके ये जो वैल्यू है ये मेरे काफ़ी ज़्यादा काम की है। पूछो क्यों, क्योंकि मैं करने क्या वाला हूँ, मैं बहुत आसान सा काम करूँगा। मैं कहूँगा कर्सर डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट, और सुन लो ओ सुन लो, लेफ्ट तभी काम करेगा जब इसको आप पोजीशन एब्सोल्यूट दोगे, तो कर्सर को पोजीशन एब्सोल्यूट दे देना पहले से ही। और मैंने कहा लेफ्ट, और लेफ्ट से क्या करना है, इसको अपने को मूव करना है ना, तो मैंने कहा कितना मूव करना है। तो एक काम करो, आप एक काम करो, डेट्स डॉट एक्स प्लस पिक्सल, यूनिट तो बतानी पड़ेगी ना। कभी आप ऐसा तो नहीं बोलते हो कि लेफ्ट से आप 50 चले जाओ, आप बोलते हो 50 पिक्सल चले आओ या 50% चले जाओ। तो यहाँ जाके मैंने कहा डेट्स डॉट एक्स में जो भी वैल्यू आएगी, और हर बार माउस मूव करूँगा तो वैल्यू अपडेट होगी, और पिक्सल उसके आगे लगा देना। तो यहाँ पर मेरे को मेरा कर्सर मेरे माउस के साथ चलता हुआ दिख रहा है, देख सकते हो कुछ ऐसा। आपको भी दिखाई दे रहा है क्या, अरे दे रहा है क्या, ठीक है। और मुझे वाई के साथ लेके चलना है, तो मुझे वाई के साथ लेके चलना है। तो यहाँ जाके मैं कहूँगा टॉप, और यहाँ जाके मैंने कहा डेट्स डॉट वाई। तो यहाँ जाके ये मेरे को पूरा मेरे स्क्रीन पे मेरे साथ ही चलता हुआ दिखाई देगा। क्या ये समझ आ रहा है, सही में आ रहा है क्या। चाहो तो थोड़ा सा ट्रांजिशन लगा देना यहाँ पर, लेकिन मेरे को लगता नहीं ज़रूरत होगी ट्रांजिशन की, लेकिन चाहो तो लगा देना ट्रांजिशन। मैंने कहा कि ऑल लगा दो, तो ऑल लगा दो, लीनियर, और मैंने कहा 0.2 सेकेंड्स की। और इसको मैं देखना एक और अच्छी चीज़ कर रहा हूँ, मैंने इसका कलर कर दिया, मान लेते हैं वाइट। सुनना, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा मुझे। और इसको थोड़ा छोटा ही रखेंगे अपन बाय द वे, तो ये ऐसा छोटा सा बनाया था मैंने। और पता है एक खास बात है, पूछो क्या, ये देखो ध्यान से देखो,
तो मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैं इस पे माउस लेके जाता हूँ ये तो कलर उसके साथ मिलने लगा ना। एक काम करना, एक प्रॉपर्टी होती है कर्सर पे देंगे अपन जिसका नाम है मिक्स ब्लेंड मोड, और मैंने जाके कहा क्या कि डिफरेंस, मिक्स ब्लेंड मोड डिफरेंस। तो जब भी मैं इस पर कर्सर लेके आऊंगा कुछ इस तरीके का इफेक्ट दिखेगा आपको, देखो समझ में आ रहा है क्या। कर्सर को मैंने जूम कर रखा, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके का इफेक्ट बन रहा है। जल्दी से इसको प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करके मुझे बताओ कि भैया हुआ या नहीं हुआ। ये था आपका CSS का कोड, देख सकते हो यहाँ पर बॉयलर प्लेट लिखना, उसके बाद मेन का कोड इतना हल्का सा है, देख के लिखना पड़ेगा आपको। और ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। HTML तो मैंने बहुत आसान लिखा था, और ये है हल्का सा 5-6 लाइनों का कोड है, 5 लाइनों का कोड है, लिख लेना, ठीक है। चलो तो लिख लो जल्दी से और हम बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, लेट्स गो। हेलो भाइयों, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा अच्छा टॉपिक, और हाँ इसको देख के मजा आ जाने वाला है, क्योंकि ये जो इफेक्ट है ये आप बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर भी देखते हो और बहुत काम का इफेक्ट भी है। मैं आपको सिखा रहा हूँ मल्टीपल आप एलिमेंट्स पर माउस एंटर, माउस लीव और माउस मूव कैसे लगाओगे और सही तरीका क्या है उसको लगाने का। चलो सीखते हैं जल्दी से। तो मैं थीम को थोड़ा सा ब्लैक ही लेके चलने वाला हूँ, क्योंकि यार मेरे को ऐसा लोगों की तरफ से रिस्पांस आता है कि भैया डार्क रखा करो थीम। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जाके मैंने कहा डॉट एल एम मैंने यहाँ पर बनाया, और डॉट एल एम को मैं यहाँ पर एक बार बना लिया, और मैंने यहाँ जाके इसको कर लिया कॉपी पेस्ट, या फिर एक बार ही बनाते हैं, चलो ठीक है। मैंने यहाँ जाके CSS में मैंने कहा मेन जो है मेरा उसकी हाइट रहेगी 100%, विड्थ रहेगी, बैकग्राउंड कलर #111। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये शायद सही दिखने लगेगा, हाँ दिख जाओ प्लीज। अच्छा मेरे को लाइव ओपन करना पड़ता है बाय द वे, लेकिन कोई बात नहीं हम कर लेंगे। चलो ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। बाय द वे 111 ब्लैक की तरह ही होता है, लगभग थोड़ा सा कम ब्लैक होता है काइंड ऑफ। यहाँ जाके मैंने LM बनाया है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एक काम करो, और हाँ इसको पोजीशन रिलेटिव दे देना। एक अच्छी प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है, हर पैरेंट को अपन रिलेटिव देते हैं, इतना तो सीख ही चुके हो गए है ना। अब हमको करना क्या है, हम कहेंगे .lm को हाइट देना चाहता हूँ मैं, लेट्स से अभी के लिए मैंने दे दी 100 पिक्सल्स, विड्थ दे दी मैंने 100%, बैकग्राउंड कलर मैंने दिया है इसको रेड। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। क्या ये बन जाएगा हम लोगों से? अच्छा बन जाएगा क्या, बहुत शानदार। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, तो मैंने LM यहाँ पर बना लिया, रेड कलर का कुछ ऐसा दिख रहा है। चाहो तो इसकी हाइट बढ़ा लेना, 120 कर लेना, घर की बात है, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मुझे उसके बाद करना पता है क्या है, मुझे यहाँ जाके इसको बैकग्राउंड कलर रेड नहीं देना, मुझे इसको देना है बॉर्डर बॉटम 3 पिक्सल सॉलिड, और क्या देना है मुझे, व्हाइट। तो यहाँ जाके इसके नीचे मुझे एक बॉर्डर दिखाई देने लगेगी। 3 पिक्सल ज़्यादा हो रहा है, मैं 2 पिक्सल कर देता हूँ। और यहाँ जाके अगर मैं मल्टीपल टाइम्स LM बनाऊंगा तो ये मुझे एलएम्स कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेंगे, कोई इशू तो यहाँ तक होगा नहीं। उसके बाद हर एक LM के अंदर मेरे पास एक H1 लिखा हुआ है। लेट से मैं इसके अंदर क्या लिख सकता हूँ, मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ ओपन हाइमर। ओपन हाइमर क्या होता है, छोड़ो। यहाँ जाके मैंने कहा ओपन हाइमर, और ओपन हाइमर के अलावा यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, लेट से मैं लिख देता हूँ जो रूट, कुछ भी लिख दो क्या ही होता है, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जेम्स एंडरसन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, मेरे को खुद नहीं पता मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट्स से रोमन रेंज की स्पेलिंग क्या होती है, चलो यही लिख देते हैं। बाय द वे ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे ब्लैक कलर के। और एक बात बताना, हर एलिमेंट का कलर क्या होने वाला है, व्हाइट होने वाला है, क्योंकि आपने ब्लैक थीम ली है ना, तो कलर व्हाइट रहेगा। तो मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर में अगर कह दूं तो कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत है क्या, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। एक काम और कर लो, यहाँ जाके कह दो .lm के अंदर का जो मेरा H1 था ना, उसको मैं देना चाहता हूँ क्या, उसको आप क्या दे सकते हो, उसको आप दे सकते हो फॉन्ट साइज, मैंने दे दिया 10 VW। बहुत बड़ा हो जाएगा क्या, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। 8 VW और 6 VW। 6 VW इज काइंडली गुड, मतलब काइंड ऑफ गुड, ठीक ठाक है ना। यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब मुझे करना क्या है, मेरे को .lm को कुछ प्रॉपर्टीज देनी, देख लेना ध्यान से। क्या मैं दे रहा हूँ इसको डिस्प्ले फ्लेक्स। तो भैया एक ही एलिमेंट है तो फ्लेक्स क्यों दे रहे हो, बताऊंगा। और मैंने कहा अलाइन आइटम सेंटर, तो जो भी उसका चाइल्ड है वो y एक्सिस में सेंटर हो जाएगा, हाँ है ना। तो ये देखो सेंटर में दिखाई दे रहा है मुझे सब कुछ। और मुझे यहाँ जाके कहना है जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, तो जो भी एलिमेंट रहेंगे वो फ्लेक्स के स्टार्ट में ही रहेंगी, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिख रहा है, आप चाहो तो इसको सेंटर कर लेना, लेकिन मैं सेंटर करना चाहता नहीं हूँ बाय द वे इसको, तो मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। मैं इसको फ्लेक्स के स्टार्ट में ही रखता हूँ, कुछ इस तरीके से। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। ऑल राइट, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक थोड़ा सा जरूरी काम करना है, देखना ध्यान से। क्या मैं इस H1 के अंदर लगाऊंगा एक इमेज। मैं पता है क्या करने वाला हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे इस पर जब मैं
होवर करूंगा तो एक इमेज मेरे साथ चलेगी, इस पर करूंगा तो इसमें इमेज चलेगी, इस पर करूंगा तो इसमें चलेगी इमेज। करना क्या है, बहुत आसान काम है। इमेज मैंने यहाँ पर ली है, तो मैं जहाँ आपके इमेज के लिए जाता हूँ च्यवनप्राश.com पर, और यहाँ जाके कोई भी इमेज उठा लेता हूँ। तो ये वाली मत उठाना, इस टाइप की इमेजेस, ठीक है। और हमको अच्छी इमेजेस कहाँ मिलेंगी, लेट्स से ये वाला उठा लेता हूँ मैं। ओपनहाइमर के लिए ये वाली में सही रहेगी शायद, नहीं 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 नहीं, गालियाँ मत देना प्लीज़ कमेंट्स में। देखोगे तो इसकी ऐसी तैसी तो होना स्टार्ट हो गई है ना। और हमको अच्छी अच्छी इमेजेस चाहिए, थोड़ी सी डार्क थीम। क्या भाई, क्या इमेजेस हैं भाई ये। ठीक है, ये उठा लेते हैं एक। इधर आ जाओ, इधर 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 आ जाओ। इमेज को मैं यहाँ जाके इधर दे देता हूँ। एक और इमेज चाहिए मुझे यहाँ पर, इमेज टैग बनाया। इमेज ढूंढ लेते हैं यहाँ पर अपन अपनी अच्छी सी, ये उठा लेते हैं। ये जेम्स सैंडरसन ही है, सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और यहाँ जाके मैंने कहा एक और इमेज टैग है, और इस बार मैं एसआरसी के अंदर लगाने वाला हूँ क्या, इस बार मैं एसआरसी के अंदर लगाने वाला हूँ, क्या लगाने वाला हूँ मैं, जल्दी बताओ। इमेज का एड्रेस, ठीक है, ये उठा लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर कहा मैंने कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ जाके मैंने कर दिया पेस्ट। तो यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट कैसी तैसी अपनी आंखों के सामने होती हुई दिख रही है। आपको करना क्या है, बहुत आसान काम है, बहुत इजी काम है। तो कहूँगा .lm को मैंने जाके क्या कहा, मैंने जाके कहा आपकी हाइट रहेगी 200 पिक्सल, विड्थ रहेगी 200 पिक्सल। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। मैंने कहा कि आपका ऑब्जेक्ट फिट कर लो ब्रो कवर, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन कर लो आप सेंटर। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेंगी। मैंने कहा बॉर्डर रेडियस आप ले लो 50%। ये कुछ इस तरीके का गोला मेरे को दिखाई देने लगेगा दोस्तों। और मुझे करना क्या है, बहुत आसान काम है, बहुत इजी काम है। यहाँ जाके इसकी हाइट को और विड्थ को मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, और इसकी ऐसी तैसी हाइट और विड्थ को एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे दोस्तों। तो मैं यहाँ जाके कहूँगा क्या, मैं यहाँ जाके कहूँगा आपकी हाइट रहेगी 150 पिक्सल्स। तो ये ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर इमेजेस मुझे दिखाई दे रही हैं, और ये सारी चीज़ों पे काम करें। और हाँ, सुनो मेरी बात ध्यान से, हर एलिमेंट पर चला के देखिए। उससे पहले मैं पहले वाले के लिए करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ पहले वाले के लिए। एक चीज़ और कर देना याद से, इमेज को दे देना पोजीशन एब्सोल्यूट। हाँ, और तो मैं कोड में प्रोवाइड कोशिश करूंगा करवाने की, लेकिन नहीं होता है तो ये मैंने स्ट्रक्चर अभी तक फॉलो करा है। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करके देखना कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वही आप भी कर रहे हो। अगर हाँ कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत है। चलो, ठीक, पोजीशन एब्सोल्यूट करा तो आगे जाके बैठ गई। और .lm को दे देना पोजीशन रिलेटिव, तो इससे रिलेटेड भी रहेंगी काइंड ऑफ, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को शायद तो नहीं होगी। अब मुझे सिर्फ पहले वाले को, क्या सिर्फ पहला वाला जो एलिमेंट था, एलएम था मेरा, उसको मेरे को जाके क्या कहना है, आपकी आईडी है LM1, क्योंकि मैं पहले वाले पे पहले ट्राई करके देखूंगा, ठीक है। और मुझे यहाँ जाके क्या कहना है जावास्क्रिप्ट में, डॉक्यूमेंट डॉट क्या लिखते थे, क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ जाके मिलेगा #LM1। तो पहला एलिमेंट आ जाएगा। मैंने इसको एक वेरिएबल LM1 नाम का ही बनाया, उसके अंदर सेव कर दिया, दैट्स इट। और मैं यहाँ जाके करने क्या वाला हूँ, एक काम और करता हूँ। मैंने कहा var LM1, या फिर मैंने कहा LM इमेज, और LM इमेज के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैंने यहाँ जाके लिखा #LM1 के अंदर की इमेज। तो इमेज टारगेट हो जाएगी, इमेज भी टारगेट हो गई। अगर मैं यहाँ जाके कहता हूँ LM1 डॉट ऐड इवेंट लिसनर, कौन सा इवेंट लिसनर पिछली क्लास में पढ़ा था, माउस मूव। और जैसे ही मैं यहाँ पर जाके कहता हूँ फंक्शन चलेगा, और फंक्शन जब चलेगा तो यहाँ पर मेरे को CLG यानी console डॉट लॉक करने पर क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पर मिलेगा हेलो। तो अभी तो मेरे को कंसोल पर क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। कुछ मिल रहा है क्या, कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर माउस मूव करूंगा, क्या मुझे मिल रही है हेलो की वैल्यू, देख लो कंसोल पर भगवान कसम मिल रही है, देख लो, है ना। मैंने यहाँ जाके क्या कहा, मैंने यहाँ जाके कहा डेट्स पास कर दो, तो डेट्स के अंदर मुझे यहाँ पर डेट्स मिल रहा है। लेकिन डेट्स को यहाँ पर आपको प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा ना, तो मेरे को यहाँ पर कंसोल पर डेट्स मिलेगा। और उसके अंदर डेट्स डॉट एक्स के अंदर मुझे एक्स एक्सिस की वैल्यू मिल जाएगी, कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना पक्का, चलो बढ़िया। और मुझे करना क्या है, मुझे इसको अपने साथ मूव कराना है। तो मैं यहाँ जाके कहूँगा LM1 इमेज डॉट स्टाइल डॉट, और मैंने यहाँ जाके क्या कहा, मैंने कहा लेफ्ट से आप चले जाओ कितना, डेट्स डॉट एक्स पिक्सल। ये तो पिछली क्लास में सीखा ही था अपन ने, तो ये मेरे साथ साथ चलेगा। समझ आ रहा है क्या, अरे आ रहा है क्या समझ में, सही में आ रहा है ना, बढ़िया। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसको अपने साथ चलाना तो है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे यहाँ जाके इसको y एक्सिस में भी चलाना है। तो मैं यहाँ जाके कहूँगा कि एक काम और करो दोस्त, यहाँ जाके आपका टॉप से और
वाई कर देना और एक काम और कर लेना ताकि अच्छा काम हो जाए हमारा अच्छे से। यहाँ जाके मैंने क्या कहा, मैंने जाके कहा कि मेरी जो इमेज थी ना, यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी दे रहा हूँ जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% कॉमा -50%। तो ये मेरे इमेज के साथ चलेगी, देखो सेंटर में चल रही है अच्छे से। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एक इमेज का समझ में आ गया है ना। और यहाँ जाके आपने कह दिया मेरी इमेज की ओपेसिटी रहेगी 0, तो सारी इमेजेस हो गई गायब। तो भैया इसका क्या फायदा हुआ, आपने इमेजेस लगाई ही नहीं और ये फिर ऐसा कर दिया। अरे सबर तो रख लिया करो। ठीक है, माउस मूव मैंने यहाँ पे लगा दिया और मैं यहाँ जाके LM पर लगाऊंगा, क्या मैं लगाऊंगा अपने LM पर माउस एंटर, माउस एंटर। और जैसे ही माउस एंटर करता है, एक काम करो, यहां जाके मेरे इमेज की ओपेसिटी कर दो कितनी, 1। ठीक है, तो यहां जाके जैसे इस पर माउस लेके जाऊंगा, या ओपेसिटी 1 हो गई, तो अब ये मेरे को फॉलो भी ढंग से कर रहा है। एक काम और कर दिया मैंने यहाँ जाके कि मैंने CSS में ही दे दिया था इसको ट्रांजिशन। बाय द वे इसको हम GSAP से भी बना सकते हैं, तो GSAP से एक बार ट्राई करना, मैं बता दूंगा कैसे बनता है। ऑल लीनियर और 0.3 सेकेंड्स। क्या ये समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? क्या ये बन जाएगा हम लोगों से? अरे बन जाएगा क्या? बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। एक काम और कर लेता हूं मैं इस इफेक्ट को और अच्छा बनाने के लिए। मैंने H1 को दे दिया है पोजीशन रिलेटिव और Z इंडेक्स मेरे H1 का रहेगा ज्यादा, तो होगा क्या, मेरी इमेज H1 के पीछे रहेगी। और यहां जाके मैंने H1 को अपने क्या कहा, मैंने जाके कहा आपका मिक्स ब्लेंड मोड रहेगा डिफरेंस। प्यारा लगेगा, देख लेना, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्या ये समझ आ रहा है? ये बन जाएगा क्या हम लोगों से? अरे बन जाएगा क्या? बन जाएगा ना, चलो बढ़िया। अब लेकिन ये जो बना है ये एक इमेज के लिए बना है, क्या ये समझ आ रहा? और मैंने लीव करा तो जा भी नहीं रहा, तो लीव के लिए तो अपन बहुत आसान काम है, ये वाला को करा मैंने कॉपी करके पेस्ट, और मैंने कह दिया माउस लीव, और यहाँ जाके मैंने कहा ओपेसिटी 0। तो ये देख सकते हो प्रोग्राम कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी तक अपन ने सिर्फ एक एलिमेंट के लिए काम किया है। तो यहाँ जाके जैसे ही मैं लेके जाऊंगा ये कुछ ऐसा दिखेगा, चला जाऊंगा तो गायब हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? बन जाएगा ना, ये तो अपने से बहुत आसान है। अब लेकिन मुझे प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है मुझे बाकी एलिमेंट्स के लिए भी सेम काम करना है। तो क्या मैं ऐसे करके सबको अलग अलग करूंगा? ये तो बेवकूफ़ी होगी, सबको एक साथ करना है। तो यहाँ जाके आप ये वाले कोड को करो कॉमेंट आउट, और यहाँ जाके आपको करना क्या है, बाय द वे इसको भी कॉमेंट आउट कर दो। यहाँ जाके आपको इतना कोड को अभी तो हटाना है, और यहाँ जाके आपको कहना क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैंने LM लिखा, और मैं अगर यहाँ जाके कहूँगा डॉट LM तो सारे एलिमेंट्स मेरे पास आ जाएंगे, है ना। और यहाँ जाके जब मैं लास्ट में जाके CLG करके देखूंगा मेरे LM1 को, नाम इसका अपन LM ही रख देते हैं, 1 नहीं रखते, सिर्फ LM रख देते हैं। और जब मैं जाके कंसोल पर देखूंगा मेरे LM को, तो आपको लग तो ऐसा रहा होगा कि आपको सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, लेकिन एक ही मिलेगा, क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर ऑल कितने भी हों लेकिन उठाता सिर्फ पहला वाला ही है। तो यहाँ जाके अपन क्वेरी सिलेक्टर करने की जगह क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगा देंगे, और क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगाते ही ये सारे एलिमेंट्स को उठा लेगा, लेकिन उठाएगा इन द फॉर्म ऑफ नोड लिस्ट। अब नोड लिस्ट क्या होता है? नोड लिस्ट इज बेसिकली सिमिलर टू अरे, अरे की जैसे ही होता है नोड लिस्ट भी, लेकिन उस और प्रॉपर्टीज भी बाय द वे अरे की जैसी होती है, कुछ हल्के बुल्के डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन ये नोड लिस्ट को आप अरे की तरह यूज कर सकते हो। जैसे अरे में होता है ना, 0th इंडेक्स पे ये बैठा है, फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, ऐसा दिखाई देता है। आपको करना क्या है, बहुत आसान काम है, आपको LM पर लगाना है अपने एक फॉर ईच का लूप, ताकि सारे एलिमेंट्स को एक साथ में एक्सेस कर ले। और फॉर ईच के अंदर हम बनाते थे एक फंक्शन यहाँ पर अपन ने बना लिया। फॉर ईच तो पढ़ के आए होगे ना तुम लोग यार। और कॉन्सोल डॉट लॉग करके मैंने कहा कि एक काम करो, यहाँ पर जाके अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ हेल्प प्रिंट कर दो, तो यहाँ पर कितनी बार हेल्प प्रिंट होगा? 4, क्योंकि 4 एलिमेंट्स थे। और मैंने यहाँ जाके अगर पास कर दिया, मान लेते हैं, और या फिर इसका नाम मैंने रख दिया, इसका नाम यार मैंने क्या रखना चाहिए, मैंने रख दिया इसका नहीं यार, देखो सुनो, इसका नाम हम रख देते हैं वैल। और यहाँ जाके जब मैं वैल को देखूंगा कि वैल की मेरी क्या वैल्यू है, तो यहाँ जाके मुझे वैल की वैल्यू चारों में अलग अलग दिखाई दे रही है। पहला वैल, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये तो आता है ना अपने को यार, फॉर ईच का लूप होता है ये, तो इसमें तो कुछ ऐसा खास है नहीं। LM पर फॉर ईच लगा दिया, सारे एलिमेंट्स आने लगेंगे। मुझे करना क्या है, यहाँ जाके फॉर ईच लगाने की जगह मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से, जो कॉमेंट आउट चीज़ें थी उनको लिखूंगा कुछ इस तरीके से, देख सकते हो यहाँ पर कुछ ऐसा। और क्या भैया ऐसा ही कुछ बनाएंगे? नहीं, यहाँ जाके आप ये वाला कोड हटा दो, ये वाला कोड हटा दो, और यहाँ जाके ये वाला कोड भी हटा दो। अब ये सिर्फ कोड देखो हल्का सा, बिल्कुल जो मैं लिख रहा हूँ वही कोड देख लो। चलो छोड़ो, यहाँ जाके मैंने क्या कहा, मैंने जाके कहा LM डॉट एड इवेंट लिस्नर, LM पर नहीं लगेगा सॉरी, वैल
बहुत कंफ्यूजन हो रही है यार। वेल डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, और यहाँ जाके मैंने क्या कहा, कौन सा है कर दो, लेट से आप कर दो इसके ऊपर क्या करना है अपने को, क्लिक। तो मैंने कहा क्लिक, और क्लिक करते साथ ही यहाँ पर आपको एक फंक्शन चलता हुआ दिखेगा, और फंक्शन के अंदर यहाँ पर आपको console डॉट लॉग हेलो प्रिंट होता हुआ दिखेगा। तो होगा क्या, जब जब मेरे वैल वैल क्या है, यहाँ से जो पास हो रहा है, पहली बार लूप चल रहा है तो पहला एलिमेंट वैल है, दूसरी बार चल रहा है तो दूसरा एलिमेंट वैल है। तो यहाँ जाके आपको कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, इसका हेलो आ गया, इस पे हेलो आया, इस पे आया, और इस पे भी आ गया। सब पे काम कर रहे हैं ना। यहाँ जाके अपने को लगाना है माउस एंटर, और जैसे ही माउस एंटर होता है, देखना ध्यान से, इस पर माउस एंटर हुआ, हेलो आया। थर्ड वाले पे माउस एंटर हुआ, हेलो आया। सेकंड वाले पे हुआ, हेलो आया। फर्स्ट वाले पे हुआ, हेलो आया। और यहाँ पे मैंने लिखा, मान लेते हैं जैसे एंटर्ड, और सेम टू सेम इसी एलिमेंट पर मैंने इसी लूप के अंदर लगा दिया माउस लीव। क्या लगाना है, माउस लीव। और यहाँ जाके जैसे मैंने एंटर करा, एंटर्ड आ गया। लीव करूंगा तो एक में, अच्छा सॉरी, इसमें भी लीव लिखना जरूरी था ना। तो यहाँ जाके जैसे ही मैंने अरे रुको जाओ भाई, रुक जा, एंटर करा, एंटर आया गया, मैं लीव आ गया, फिर से एंटर करा, एंटर आया, फिर जैसे ही यहाँ जाऊंगा लीव करके दूसरे में एंटर करा ना, तो ये कुछ ऐसा चल रहा है, सब कुछ अच्छे से, कोई इशू नहीं है क्या, नहीं है। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, एक काम करो मेरे आप, वेल का वेल डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर को कर दो रेड, और जैसे ही मैं लीव करता हूँ, बैकग्राउंड कलर को वापस से कर दो ट्रांसपेरेंट, क्योंकि वैसे तो ट्रांसपेरेंट ही था। तो जैसे जाऊंगा ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। क्या ये समझ आ रहा है भैया, कलर ब्लू कैसे चेंज हो रहा है उसका, अरे वो तो अपन ने मिक्स ब्लेंड मोड करा था ना, इस वजह से हो रहा है। ये समझ में आया क्या हुआ। अब मुझे इसके अंदर की इमेज को टारगेट करना है। तो यहाँ जाके एक बहुत काम की चीज है आपके पास, जब आप कहोगे console डॉट लॉग वेल को, तो आपको console पर वेल मिलेगा। देख लो ध्यान से, हर बार एक अलग एलिमेंट वेल मिल रहा है ना। मैं कहूंगा वेल डॉट चाइल्ड नोड्स, चाइल्ड नोड्स के अंदर उसके जितने भी चाइल्ड्स हैं वो मिलेंगे आपको इन दी फॉर्म ऑफ अरे। तो यहाँ जाके जब आप कहोगे डॉट चाइल्ड नोड्स, तो इसके चाइल्ड्स मिल रहे होंगे। जैसे क्या क्या इसके चाइल्ड्स हैं, तो इसके चाइल्ड कौन है, एक तो h1 है, पहले तो टेक्स्ट है, बेसिकली ये अल्टरनेट में लेता है डेटा। अभी इसकी थोड़ी सी आदत थोड़ी सी खराब है, तो पहला उसने टेक्स्ट लिया, कुछ नहीं है, फिर h1 है, फिर एक टेक्स्ट, मतलब कुछ नहीं है, फिर इमेज, यानी कि ऐसे समझो, 0 पे कुछ नहीं, 1 पे h1, फिर 2 पे कुछ नहीं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ARR का फर्स्ट एलिमेंट, तो मुझे लगता है क्या मिलेगा, हर बार मुझे h1 मिल रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है, हर बार मुझे h1 मिल रहा है। जब मैं कहूंगा इसका सेकंड एलिमेंट दे दो, तो सेकंड एलिमेंट में मुझे टेक्स्ट लेकर दिखेगा, ये कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये फिलर्स होते हैं। और मैं कहूंगा थर्ड एलिमेंट दे दो, थर्ड एलिमेंट के तौर पर मुझे इमेज दे रहा है। क्या ये समझ आ रहा है अपने को, अरे क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ जाके आपको हर बार इमेज मिल रही है, और मुझे कुछ नहीं करना, थर्ड वाला चाइल्ड नोड उठाना है। और ये थोड़ा सा नया टॉपिक है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने यहाँ जाके क्या कहा, मैंने जाके कहा कि एक काम करो, मेरा ये वेल डॉट चाइल्ड नोड, थर्ड वाला चाइल्ड नोड, थर्ड वाला चाइल्ड नोड कौन सा है, थर्ड वाला चाइल्ड नोड है हमारी इमेज। और मैं कह रहा हूं क्या कि उसको आप एक काम करो, उसकी ओपेसिटी को कर दो 1, और यहां जाके मैंने इसको यहां लिख दिया सेम चीज, और मैंने कह दिया वापस कर दो 0। तो होगा ये कि जैसे माउस एंटर करूंगा, इसका इमेज अपने को दिखाई देने लगेगा। क्या ये समझ आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पर जैसे एंटर कर रहा हूँ, मेरे को इमेज दिख रही है कोने को आते में, उधर पे ऊपर बिल्कुल कोने में। और यहाँ जाके माउस, बस ये समझना है अपने को, 2-3 नई नई चीजें। वेल डॉट चाइल्ड नोट करो, इसके चाइल्ड्स मिल जाएंगे। यानी कि वेल कौन था, वेल था मेरा एलएम, यानी कि ये जो मेरा एलिमेंट है ये मेरा वेल है। इस बार दूसरी बार चल रहा है तो ये एक वेल है, और इसका चाइल्ड नोड है, इसके चाइल्ड्स हैं, और उसमें अल्टरनेट पे डेटा मिलता है। तो 0 पे कुछ नहीं है, फिर फर्स्ट पे कुछ और है, फिर सेकंड पे कुछ नहीं है, फिर थर्ड पे कुछ और है। तो थर्ड वाली इमेज थी, तो मैंने इमेज की ओपेसिटी इतनी कर दी, और मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ जाके मुझे यहाँ जाके मेरे वेल पर अपने इवेंट लिस्टनर लगाना है। कौन सा इवेंट लिस्टनर, मेरे को लगाना है माउस मूव। और माउस मूव जैसे ही होता है, मैंने डेट्स पास कर रखा है ये ऑलरेडी, और मैं कहता हूँ एक काम करो, लेफ्ट से आप चले जाओ कितना, तो डेट्स डॉट एक्स पिक्सल, और कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट करा। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आप टॉप से चले जाओ डेट्स डॉट वाई पिक्सल। तो ये कुछ ऐसा होगा कि यहाँ जाके जब आप होवर करोगे तो इस पर ऐसा दिख रहा है, इस पर जैसे ही आओगे, ठीक है, रुक जाओ,
चलो ठीक है, मैंने बस हल्की सी दिक्कत आ रही थी क्योंकि जब आप वाई एक्सिस में लगा रहे थे तो वाई एक्सिस में वो आपको फॉलो करता हुआ चला जा रहा था और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स से दिक्कत आ रही थी, तो मैंने ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट हटा ही दिया और ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। काफ़ी प्यारा इफेक्ट है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, अगर बन जाता है तो मुझे बताना कि भैया बन गया है, तो उसके बाद अगला वाला ट्राई करना, ठीक है। और ये ट्राई करने के बाद हम अगले वाले पे स्टार्ट करेंगे। अगला वाला प्रोजेक्ट इससे थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि वो एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। ये तो मैंने वेबसाइट के अंदर के इफेक्ट्स बताया आपको कैसे बनते। ओके जी, तो अब हम बनाने वाले हैं सबसे लास्ट वाला टास्क, और ये सबसे ज्यादा मुश्किल तो नहीं, मुश्किल तो कुछ भी नहीं होगा यार अपने लिए, बस थोड़ा फोकस आपको बना के रखना पड़ेगा। इतनी सी मिस्टेक आपके पूरे प्रोग्राम की ऐसी की तैसी कर सकती है मजाक से हटके, इसलिए फटे ना इससे पहले ध्यान से देखते रहना जो मैं लिख रहा हूं। और इस वाले प्रोग्राम का मैं सोर्स कोड भी कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड करने की। अब आपको करना क्या है, मेरी बात सुनो ध्यान से, जो मैं लिख रहा हूं वैसा का वैसा लिखने की कोशिश करना, स्पेशली जावास्क्रिप्ट में। अरे स्टाइलिंग वगैरह तुम अपने मन से लिख लो यार, तुम्हें कलर चेंज करना है कर लो, कोई इशू थोड़ी है, लेकिन जावास्क्रिप्ट जैसी मैं लिख रहा हूं, केस से लेके सब कुछ वैसा ही लिखना जैसा मैं लिख रहा हूं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां जाके मेरे पास कुछ भी खास नहीं है, सिर्फ एचटीएमएल की बॉयलर प्लेट है। यहां पर जाके मैं काम कर रहा हूं, पूछो क्या क्या बोलोगे तो ही बताऊंगा, पूछो तो पहले क्या। मैंने यहां जाके क्या कि मेरी जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर मैं देना चाहता हूं, जो मेरा मन करे, मेरी मर्जी, मेरा बैकग्राउंड कलर। तो मैं यहां जाके दे देता हूं बैकग्राउंड कलर क्यान, और ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। क्यान को मुझे एग्जैक्टली नहीं ये वाला कलर नहीं चाहिए बाय द वे, मुझको ये कुछ ऐसा सा कलर चाहिए, ब्लू। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। भैया आपको ब्लू कलर इतना पसंद क्यों है? बस ऐसे ही है, मैं क्या करूं, मतलब वो अच्छा लगता है मेरा। वैसे फेवरेट कलर कौन सा होगा बाय द वे? मेरे को फेवरेट कलर कोई सही नहीं है यार, सब कलर अच्छे लगते हैं। वाइट बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे। चलो देखो, मैंने यहाँ जाके एक हैशटैग कार्ड नाम का डिव बनाया, और ये जो कार्ड नाम का डिव है ये सबसे ज्यादा अच्छा काम की चीज है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, छोड़ो। मैंने यहाँ जाके कार्ड बनाया, सेम हम लोग जो इतनी देर से कार्ड्स बनाते आ रहे हैं वैसे ही करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर जाके मैंने कहा आपकी हाइट रहेगी इतनी, विड्थ रहेगी 280 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर रहेगा व्हाइट। एक कलर और दे देते हैं व्हाइट। चलो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। मुझे यहाँ जाके कहना है कि आपकी विड्थ 300 है बड़े भाई, 3000 नहीं है 300 है, और हाइट भी मैंने 420 कर दी। तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगेगा। पैरेंट को क्या देते हैं? डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। चाहिए तो हाइट बढ़ा लो, जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा 450 और इसकी मैंने कर दी 350, थोड़ा सा ठीक ठाक लगेगा कुछ इस तरीके का। बाय द वे मुझे इसको 380 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जाके मैंने कहा इसको बॉर्डर रेडियस 50 नहीं 10 पिक्सल्स की। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगी कुछ इस तरीके का। कोई दिक्कत क्या यहाँ तक नहीं होगी, चलो ठीक है। अब यहाँ जाके हमने को क्या करना है, हम यहाँ जाके क्या देने वाले हैं, मैं यहाँ जाके देने वाला हूँ बॉर्डर 3 पिक्सल, ऑसलिड नहीं सॉलिड ब्लैक, अगर अच्छी लगी तो लगा लेंगे। चलो ठीक है, ये कुछ ऐसा हमारा दिख रहा है स्ट्रक्चर। अब मुझे करना क्या है, एक बहुत छोटा सा काम है। मुझे यहाँ जाके ये जो मेरा स्ट्रक्चर बना है, मुझे बनानी स्टोरीज। मैं इंस्टा का स्टोरी वाला फीचर बता रहा हूँ बाय द वे आप लोगों को। तो मुझे यहाँ जाके स्टोरीज बनानी है, और यहाँ जाके कार्ड के अंदर मैं करने क्या वाला हूँ, एक डिव बनाऊंगा जिसका मैंने नाम रख दिया स्टोरियां। काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। तो ये वही वाला स्टोरियां है बाय द वे। स्टोरियां के अंदर मेरा स्टोरी नाम का डिव रहेगा, तो मैं उसको क्लास के थ्रू बनाऊंगा, लेकिन मैंने सिर्फ स्टोरियां बनाया। और यहां जाके मैं कहूंगा डॉट स्टोरियां। इसको 2 पार्ट में लेके चलना। पहला हम लोग कैसा जावास्क्रिप्ट से डेटा डालने वाले हैं वो एक पार्ट होने वाला है, और एक हमारा किस तरीके से स्टोरी दिख रही है। तो दोनों चीजें साथ साथ लेके मत चलना, पहले एक बनाना फिर दूसरा बनाना, ठीक है। मैंने स्टोरियां बनाया। स्टोरियां के अंदर क्या करना है हमको, स्टोरियां के अंदर ये जो मेरा स्टोरियां बना हुआ है इसके अंदर मुझे यहां जाके कहना है आपकी हाइट रहेगी 100 पिक्सल, विड्थ रहेगी विड्थ रहेगी आपकी 100%, बैकग्राउंड कलर रेड। तो कुछ ऐसा सा डिव दिखाई देने लगेगा। सॉरी आईडी था वो, ठीक है। तो ये जो गलती मैंने करी है, मैंने तुम्हारे सामने जानबूझ के करी है ताकि तुम लोग इस गलती को ना करो दोबारा, ठीक है। हाँ ठीक है, कमेंट में गालियां मत देना कि भैया हो जाती है तो यही कहते हो, लेकिन मैं सही में झूठ नहीं बोल रहा। चलो ठीक है, यहाँ पर मैंने एक डिव बना दिया, स्टोरी नाम का, 120 हाइट है। अब इसके अंदर मैंने बनाई, मान लेते हैं डॉट स्टोरी बनाई। डॉट स्टोरी बनाने के बाद अगर मैं यहाँ जाके ध्यान से देखना, ठीक है साहब, अगर मैं जाके कहूँ डॉट स्टोरी जो है मेरा, उसका बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया है, मान लेते हैं ब्लू। आपकी हाइट देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, मैं आप इसको हाइट दे रहा हूं 80 पिक्सल, विड्थ दे रहा हूं
80 पिक्सल्स और ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। दिखाई दे रहा है क्या? ये मेरा डॉट स्टोरी है बाय द वे। मैं इसको दे दूंगा बॉर्डर रेडियस 50%। चलो, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब देना, ठीक है? आप लोग थोड़ा दिमाग लगाना, कॉमन सेंस लगाना। टोटल डिव की हाइट कितनी है? 120। कितनी है? स्टोरियां की हाइट कितनी है? 120। और ये वाला जो मेरा अंदर वाला डॉट स्टोरी नाम की क्लास है, उसकी हाइट कितनी? 80 पिक्सल। तो अगर मैं ऊपर गैप बना दूं 20 पिक्सल का और नीचे गैप बना दूं 20 पिक्सल का, तो 80 पिक्सल एलिमेंट की हाइट है, तो एलिमेंट मेरे को सेंटर में नहीं दिखेगा क्या? कुछ सोचो। 120 टोटल हाइट है। अगर मैंने ऊपर से 20 पिक्सल गैप दे दिया, तो 20 पिक्सल ऊपर से गैप, 80 पिक्सल का एलिमेंट और 20 पिक्सल नीचे गैप, ठीक है? तो यहां जाके मुझे एक काम करना है, यहां जाके मुझे डॉट स्टोरिया को देनी है पैडिंग, और मैंने पैडिंग दे दी इसको 20 पिक्सल की। तो ये देखो मुझे सेंटर में दिखाई देने लगेगा कुछ इस तरीके से। आया समझ में ये कैसे बना? पक्का? ठीक है जी। मैं एक काम कर रहा हूं, जैसे मैंने अगर इसको हाइट दे दी 90 पिक्सल और इसको हाइट दे दी 90 पिक्सल, तो यहां पर अब हाइट 90 पिक्सल हो चुकी है, तो ये ठीक नहीं लगेगा, तो इसलिए हम यहां जाके इसको कर देते हैं 15 पिक्सल्स का। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया मैंने जो लगाया? पक्का ना? ठीक है, चलो। तो ये मेरा कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। अब मुझे यहां जाके काम करना है छोटा सा। इसका बैकग्राउंड कलर लगाना है क्या? नहीं, क्यों लगाना है? लेकिन हाँ, एक काम करते हैं, मैं दे देता हूं बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, और कौन सा कलर दे दे? 555। इसके नीचे एक हल्की सी लाइन दिखाई दे रही होगी, मैंने सिर्फ इसलिए दी है लाइन ताकि आप लोग डिफरेंशिएट कर पाओ। डाटा डाटा कलर दे देते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। बहुत हल्की होगी, शायद दिखाई भी नहीं दे रही होगी, लेकिन एक लाइन खिंची हुई है यहाँ पर बाय द वे। और इसको ब्लू कलर तो देना नहीं था, मुझे यहाँ जाके देना था इसको बैकग्राउंड कलर तो कुछ देना ही नहीं बाय द वे। मुझे यहाँ जाके देना है इसको बॉर्डर रेडियस 50%, जो कि मैं दे चुका हूँ। आई एम सॉरी, मैंने देना है बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई दे भैया। वो कलरफुल वाला बॉर्डर कैसे बनता है वो मैं सिखा दूंगा बाद में। भाई मैंने एक शॉर्ट में सिखाया, तो उसको ढूंढना जाके। शॉर्ट नंबर शायद आकाश बता देना कौन सा शॉर्ट था, तो ये लोग ढूंढ लेंगे आसानी से आके कैसे बनती है वाली चीज। लेकिन हाँ, अभी मैंने ये दे दिया है। मुझे यहाँ जाके क्या करना है? मुझे यहाँ जाके इस डॉट स्टोरी के अंदर देनी है, मान लेते हैं कि इमेज। और इमेज हम लोग जाएंगे कहाँ से उठाते हैं? च्यवनप्राश। अब तुम लोगों को, मेरे को पता है, तुम लोगों को मैं इतना समझ चुका हूँ कि तुम लोग सुंदर लड़की की स्टोरी देखते हो। भाई साहब, मेरे जैसे इंसान की स्टोरी तो तुम लोग देखते भी नहीं हो, मुझे तो फॉलो तक नहीं करते भाई। सही है भाई, सही है, ठीक है। सुंदर लड़की अपने को कहाँ मिलेगी? मॉडल। देखो, मैं कुछ भी ऐसा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बस आपको बनाना सिखा रहा हूँ, चीजें किस तरीके से बनती है। तो मैं मॉडल सर्च करूंगा, और तुम्हें भी पता है मॉडल सिर्फ लड़कियां होती है, लड़के तो यूजर्स होते हैं। चलो ठीक है, लेट्स से ये फूल खाने वाली दीदी जो है हमारी प्यारी सी, ये फूल खाने वाली दीदी को उठा लेते हैं हम लोग, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहां जाके मैंने कर दिया पेस्ट उनका एड्रेस दीदी का। तो ये कुछ ऐसी दिखाई देने लगेंगी। मुझे यहां जाके करना क्या है? मुझे यहां जाके कहना है, सिंपल सा छोटा सा काम है। डॉट स्टोरी के अंदर जो मेरी इमेज है उसको मैं जाके कहूंगा हाइट 100%, विड्थ 100%, और ये कुछ इस तरीके से आ गई। फिट नहीं हुई तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट फिट, क्या देना है अपने को? कवर। तो ये कवर भी कर ली सही से, और मेरे को देना था ऑब्जेक्ट पोजीशन सेंटर, तो ये सेंटर में भी आ गई। अब एक छोटी सी दिक्कत है, पूछो क्या? ये बाहर कट रही है ना, तो एक काम करो, स्टोरीज को जाके दे दो क्या? ओवरफ्लो हिडन स्टोरी को, सॉरी। तो ये जो कट रहा था वो वाला पार्ट नहीं दिखेगा। क्या ये समझ आया कैसे बना? ठीक है, कलरफुल वाला मैंने बता दिया, वाले शॉर्ट पे जाके देख लेना, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की एक स्टोरी बन गई। अब एक प्रॉब्लम है, पूछो क्या? अगर मैंने इस स्टोरी नाम की जो क्लास है, ये जो मेरी स्टोरी नाम की क्लास है, चलो मान लो इसके अंदर इमेज नहीं लगी अभी, जो स्टोरी नाम की क्लास है इसके अंदर मान लेते हैं इमेज नहीं लगी, हटा दी मैंने इमेज, ठीक है। और इमेज को मैंने यहां जाके कमेंट करके रख दिया, ये मेरी इमेज है, इसको मैं बाद में जाके देखूंगा, ठीक है। अगर मैं जाके डॉट स्टोरी को देखता हूं तो अभी मेरी स्टोरी कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। अगर मैंने स्टोरी नाम की क्लास को एक बार और नीचे पेस्ट कर दिया और एक और बार पेस्ट कर दिया, तो क्या देखेंगे? एक के बाद एक देखेंगे कुछ इस तरीके से। अब इतना कॉमन सेंस तो अपने को पता है, एलिमेंट्स एक के बाद एक आ रहे हैं, मुझे चाहिए एक ही लाइन में। कौन सी प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी? कौन सी? डिस्प्ले फ्लैग्स है, सही में दूसरी प्रॉपर्टी बता रहा हूं। डिस्प्ले फ्लैग्स आती है ना तुम लोगों को ऑलरेडी, इसलिए मैं दूसरी प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, क्या करना क्या है। पैरेंट कौन है? स्ट्रक्चर समझ गए ना अपन ध्यान से? पहले क्या था स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर ये था हमारे पास कि मेरे पास यहाँ पर कार्ड है, कार्ड का कोड कुछ ऐसा दिखा था मैंने। कार्ड के अंदर मेरे पास स्टोरियां हैं, हैशटैग स्टोरियां, जो कि पैरेंट है स्टोरीज का। तो ये वाला जो डिव है ना जिसके अंदर सारी स्टोरीज है, ये स्टोरियां है। और स्टोरियां के अंदर यहाँ पर डॉट स्टोरी है मेरे पास। डॉट स्टोरी जो है मेरे पास वो कुछ इतनी सी मेरी एक स्टोरी दिख रही है गोल। मुझे यहां जाके डॉट स्टोरी नाम की जो क्लास है, जो चाइल्ड है, उसको जाके एक प्रॉपर्टी देनी है जिसका नाम है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। क्या देना है? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। किसको देना है? चाइल्ड को देना है, जिससे कि सारे एलिमेंट्स एक ही लाइन में आने लगेंगे, कुछ इस तरीके से। लेकिन यहां पर भी एक दिक्कत है, पूछो क्या?
दिक्कत यह है कि अगर मैं इसको एक बार और नीचे कॉपी पेस्ट करता हूं तो होगा क्या, जितना एलिमेंट, देखो दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है डिस्प्ले ब्लॉक। क्या होता है? एक डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक मतलब कि मैंने यहां जाके इसको डिस्प्ले अगर कुछ नहीं दिया तो डिफॉल्ट में ब्लॉक होता है, तो ये पूरी लाइन को कवर करेगा। चाहे आपने देखा होगा कभी आपको H1 बनाना और H1 में सिर्फ एक अक्षर लिखना, फिर भी वो पूरी लाइन में आएगा और अगला H1 उसके नीचे वाली लाइन में आएगा, क्योंकि वो होता है डिस्प्ले ब्लॉक। जब मैंने इसको कहा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो ये ब्लॉक की सारी प्रॉपर्टीज को तो फॉलो करेगा, लेकिन जितना साइज है उतना ही आएगा। तो यहां जाके जितना साइज था उतना आ गया। लेकिन प्रॉब्लम यो है भाई साहब कि अगर आप इतने और स्टोरीज बनाओगे तो जितना साइज था उतना आ गया, लेकिन अगला जो एलिमेंट था वो नीचे वाली लाइन में आ गया। मुझे चाहिए स्टोरी सारी एक ही लाइन में, ऐसा ही होता है ना। तो यहां जाके हम क्या कहेंगे, हम जाके कहेंगे पैरेंट को व्हाइट स्पेस नो रैप। क्या कहना है ध्यान से देख लो, मैंने जाके पेरेंट को कहा व्हाइट स्पेस नो रैप, जिससे होगा क्या, स्टोरियां के जितने भी चाइल्ड हैं सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो दो चीजें हैं याद करने वाली, याद रखना, चाइल्ड को दे देना डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और पेरेंट को दे देना व्हाइट स्पेस नो रैप। ठीक है जी, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अब उसके बाद हमको करना क्या है, इतना कर लिया हम लोगों ने, उसके बाद हम यहाँ पर चीजें बाहर निकलती हुई दिख रही हैं जो कि अच्छी चीज नहीं है। तो यहां जाके स्टोरिया को मैं जाके कहूंगा ओवरफ्लो एक्स ऑटो। एक्स एक्सिस जो ओवरफ्लो होता है ना, ओवरफ्लो, उसमें अगर एक्स एक्सिस में ओवरफ्लो हो रहा है तो उसको मैं कह दूंगा ऑटो, जिससे कि ये कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगेगा। लेकिन ये चूतिया एक नंबर का, इसने क्या करा, यहां जाके वाई एक्सिस में भी चीजें डाल दी। तो मैं यहां जाके कह दूंगा ओवरफ्लो वाई हिडन। ठीक है ना। तो यहां जाके ये कुछ इस तरीके का मेरे को दिखाई देने लगेगा, कुछ इस तरीके का। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर मेरा जो स्टोरीज आप देखोगे, स्वाइप करके देखते हो साइड में, तो वो वैसा वाला फीचर बन चुका है। यहाँ पर कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कैसे बना है ये, हाँ या ना? ठीक है जी। क्या करा मैंने, चाइल्ड को दिया डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, पेरेंट को व्हाइट स्पेस नो रैप, ओवरफ्लो एक्स ऑटो, ओवरफ्लो वाई हिडन। और यहाँ जाके एक छोटा सा काम और है, स्क्रॉल बार काफी गंदा दिख रहा है, ये वाला जो स्क्रॉल बार है इसको मुझे चेंज करना है। तो मैं स्टोरियां को सिलेक्ट करूंगा और स्टोरियां को सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ जाके कहना है डबल कोलन वेबकिट स्क्रॉल बार। वेबकिट स्क्रॉल बार आपके स्क्रॉल बार को हटाने का काम करता है, तो मैंने यहाँ जाके लिखा वेबकिट स्क्रॉल बार, मैंने यहाँ जाके कह दिया डिस्प्ले नन, तो स्क्रॉल बार हट जाएगा। और ये स्वाइप भी हो रहा है, बाय द वे साइड में स्वाइप भी हो रहा है। अब यार मेरे पास माउस है, आप अगर लैपटॉप के स्लाइडर से करके देखोगे ना तो ये स्वाइप हो जाएगा, मजाक से मतलब भगवान कसम स्वाइप हो जाएगा। और ये स्वाइप भी हो रहा है और मुझे स्टोरीज भी दिखाई दे रही हैं। और अगर इमेज लगानी है तो कहाँ लगाएंगे इमेज, बताओ जल्दी बताओ, इसके अंदर। तो यहाँ पर सबके अंदर अलग अलग इमेज डालेंगे भैया, नहीं जावास्क्रिप्ट से डेटा डालने वाले हैं बाय द वे अपन। तो ये कुछ इस तरीके से इमेजेस दिखेंगी, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले तो क्या करना है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बनाओ, उसके बाद आगे की वीडियो कंटिन्यू करना। मतलब मैं समझ रहा हूँ, पहले इतना बनाओ, पहले इतना बनाओ, ठीक है। यहाँ पर जाके कोड कुछ इस तरीके का दिख रहा है, चाहो तो वीडियो पॉज कर लेना फिर उसके बाद देखना, ठीक है। तो यहाँ जाके कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगेगा आपको, ये बना लो, उसके बाद फिर आगे मूव करना, मैं दिखाऊंगा आप फिर इसके बाद जावास्क्रिप्ट वाला कोड। तो इतना करने के बाद अभी मेरा कोड कुछ ऐसा है, HTML का CSS का कोड कुछ ऐसा है, और जावास्क्रिप्ट में तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट में अभी मैं लिखूंगा। तो ये इतना स्ट्रक्चर बन जाए उसके बाद आगे मूव करना, ठीक है। ऑल राइट, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आप लोगों का इतना स्ट्रक्चर तो बन चुका है। उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा आगे की तरफ, अब जावास्क्रिप्ट पे मूव कर रहे हैं बाय द वे। तो जावास्क्रिप्ट का कोड ध्यान से पूरा अटेंशन के साथ देखना प्लीज, ठीक है। चल, हमने यहाँ पर अभी तो डेटा डायरेक्टली डाल दिया, लेकिन हम डायरेक्टली HTML से डेटा नहीं दिखाने वाले। मतलब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, हम यहाँ पर स्टोरिया मेरा खाली पड़ा रहेगा, कुछ ऐसा डेटा डालेंगे CSS की हेल्प से, सॉरी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, हम सॉरी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डेटा डालने वाले हम लोग। कैसे डालेंगे आ जाओ देख लो। सबसे पहले मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, मैं बस ये मान के चल रहा हूँ कि आपके जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आपको अरे पता है क्या होता है, आपको ऑब्जेक्ट्स पता है क्या होता है, आपको अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है ये भी पता है, JSON कह सकते हो उसको आप। उसके बाद अपन और क्या आना चाहिए, फॉर ईच आना चाहिए आपको, और बस आपका काम हो जाएगा। आप देखो ध्यान से क्या करना है, ठीक है। चलें क्या, पक्का? चलो देखो आ जाओ। यहां जाके करना क्या है, मैंने यहां जाके कहा var ARR, और मैंने एक वेरिएबल बनाया ARR नाम का। और ये क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो ये एक अरे है। क्या है ये, एक अरे। अरे को मैं कुछ इस तरीके से बना लूंगा। यहां पर मेरे अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स है भाइयों, 4 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है, 4, 1 2 3 5, ठीक है। अरे पर एक लूप चलता है फॉर ईच का, हाँ है ना। तो मैं कहूंगा ARR डॉट फॉर ईच। मैंने एक फॉर ईच का लूप बनाया, मैंने इसके अंदर बना दिया है एक फंक्शन कुछ इस तरीके से। फॉर ईच का लूप मतलब एक ऐसा लूप होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ अरे पे लगता है। मतलब अरे के ऊपर लगने वाला लूप हमारा होता है फॉर ईच का लूप। सिर्फ और सिर्फ तो नहीं, लेकिन हाँ अरे पे लगता है एक लूप जो कि उतनी बार चलेगा जितना आपके अरे का साइज है। तो मैंने यहाँ जाके कहा कॉन्सोल पर अगर मैं कहता हूँ हेलो, कितनी बार हेलो प्रिंट होगा, जितना अरे का साइज है। तो आप चाहो तो देख लेना कॉन्सोल पर आपका
4 बार हेलो प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। और मैं अगर इसको साइड में खोल दूं तो यहाँ पर आपको हेलो दिख रहा होगा। कितनी बार दिख रहा है भाइयों? 4 बार। क्या ये चीज समझ में आई? फिर से देख लो, एक और बार बता रहा हूँ। क्या करा मैंने? एक अरे बनाया, मैंने अरे पर एक फॉर ईच लगाया और मैंने यहाँ जाके हेलो को इस तरीके से बना दिया। अब मैं यहाँ जाके करना क्या वाला हूँ? करना यो वाला हूँ कि मैं यहाँ जाके इसमें एक एलएम पास कर सकता हूँ। एलएम पास कर सकते हैं, हाँ या ना? और मैं यहाँ जाके कंसोल पर देखूंगा एलएम क्या है। तो पहली बार जब लूप चल रहा है तो पहली बार एलएम है मेरा 1। जब दूसरी बार लूप चल रहा है, दूसरे एलिमेंट के लिए लूप चल रहा है, तो एलएम क्या है? 2। तो हर बार आपको एक नया एलिमेंट, और जो लूप के अंदर एलिमेंट्स थे ना वही प्रिंट हो, सॉरी अरे के अंदर जो एलिमेंट्स थे वही प्रिंट हो रहे हैं। 1 2 3 5 कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रहे हैं। कुछ यहाँ पर समझ में आ रहा है ना? तो ये मेरा एलएम है। अभी तक कोई दिक्कत? के यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ। क्या ये क्लियर है? फॉर ईच क्लियर है क्या? अब देखो ध्यान से क्या करना है मुझे। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, जिसका नाम है, मान लेते हैं क्लटर। क्लटर्स नहीं, क्लटर। और क्लटर बना के मैंने उसको खाली छोड़ दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया क्लटर नाम का, जिसको मैंने बना के खाली छोड़ दिया। और मैं यहाँ जाके लिखूंगा क्लटर प्लस इक्वल टू, क्या लिखना है मुझे? लेट्स से हेलो। ठीक है, और लास्ट में जाके अगर मैं कंसोल पर देखूं क्लटर की क्या वैल्यू आ रही, तो अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा ध्यान से समझो मैंने क्या लिखा है और फिर बताना मुझे। मैंने यहां जाके क्लटर बनाया है। क्या बनाया है भाइयों? एक क्लटर। क्लटर क्या है? मेरा खाली पड़ा हुआ है, एक मेरा एक स्ट्रिंग जो कि खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा है उसमें भैया। तो इसको आप चाहते तो इसको ऐसा बना के ऐसा भी तो छोड़ सकते थे ना। मैंने किसी कारण की वजह से नहीं छोड़ा है, मैंने सिर्फ डिक्लेयर करके नहीं छोड़ा है, मैंने उसको बना के खाली पकड़ा है जानबूझ के। बताऊंगा क्यों। क्लटर पहले खाली पड़ा है। लूप अगर मैं पूछूं कितनी बार चलेगा, आप कहोगे 4 बार। क्यों 4 बार क्यों चलेगा? क्योंकि अरे का साइज 4 है। अगर अरे का साइज मान लेते हैं 5 होता तो कितनी बार चलता? 5 बार लूप चलता। अगर 5 बार लूप चल रहा है तो हर बार क्लटर के अंदर डेटा ऐड ऑन होता जाएगा, हाँ या ना? तो हर बार क्लटर के अंदर डेटा ऐड ऑन होता जाएगा। और अगर क्लटर के अंदर डेटा ऐड ऑन होता जाएगा तो यहां जाके हमको करना क्या है? हमको हर बार उसके अंदर प्लस इक्वल टू का मतलब होता है क्लटर इक्वल टू क्लटर प्लस हेलो। क्लटर इक्वल टू क्लटर प्लस हेलो। तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगेगा। और लास्ट में क्लटर के अंदर होगा ये देखो, पहली बार क्लटर खाली पड़ा था, उसमें हेलो जोड़ा। दूसरी बार जब लूप चला तो हेलो उसके अंदर ऑलरेडी था, उसके साथ एक और हेलो, तो 2 बार हेलो। तीसरी बार लूप चला तो 3 बार हेलो, तो हेलो हेलो हेलो। चौथी बार तक 5 बार हेलो। तो यहाँ जाके आपको कंसोल पर कितनी बार हेलो दिख रहा है? ध्यान से देख लो, हेलो 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 हेलो, 5 बार हेलो। क्या ये समझ आया क्या है कॉन्सेप्ट? हाँ या ना? ठीक है जी, ये मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ चुका है। अब हमको करना क्या है, बात समझना ध्यान से। मुझे यहाँ जाके पास करना है एलएम, हाँ या ना? और मैं इस बार हेलो को प्रिंट करने की जगह एलएम को प्रिंट कर दूंगा, एलएम को जोड़ दूंगा। अब क्या जुड़ेगा लास्ट में जाके? 1 2 3 4 5, क्योंकि आपने इसको ऐसा बनाया था ना, ऐसा बनाया था ना, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना भैया? लेकिन नंबर सा तो ऐड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग की तरह लेके चल रहा है। प्लस जो है वो कॉन्केटिनेशन का भी काम करता है। ये कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए छोड़ो, एलएम छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। यहाँ जाके कुछ नहीं लिखा और यहाँ जाके अगर हेलो लिखा था तो क्या हेलो दिखाई दे रहा था स्क्रीन पे? 4 बार। अच्छा, मेरा अरे का साइज 3 होता तो कितनी बार एलिमेंट्स दिखते? 3 बार। सिंपल, जितनी बार लूप चल रहा है उतनी बार हेलो दिख रहा है। अच्छा जी, ठीक है। अगर मैं इसको बना के ऐसा छोड़ देता तो क्या मिलता कंसोल पर? वीडियो पॉज करके पहले जवाब देने की कोशिश करो, क्या मिलता? मन में सोच लो, जवाब मत देना, फिर प्ले करना। मन में सोचो क्या मिलता। सुनो, क्लटर को जब मैंने सिर्फ डिक्लेयर करा है तो डिफॉल्ट में जो उसके अंदर वैल्यू होती है वो होती है अनडिफाइंड। क्या होती है वैल्यू? अनडिफाइंड। अगर वैल्यू अनडिफाइंड है तो यहां जाके अनडिफाइंड प्लस हेलो जुड़ता तो पता क्या मिलता आपको कंसोल पर? आपको मिलता अनडिफाइंड हेलो हेलो हेलो। लेकिन हम तो इतना चूतिए हैं नहीं, हम यहां जाके क्या करेंगे? हम ऐसे लिख देंगे, तो यहां जाके आपको 3 बार हेलो मिल जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बढ़िया, बहुत शानदार। अब मुझे यहां जाके इसको ऐसे लिखने की जगह मैं इसको शॉर्ट हैंड मेथड से लिख दूंगा, कुछ ऐसे। ठीक है ना? अगर इक्वल टू लिख के लगोगे ना तो सिर्फ एक बार हेलो दिखेगा, क्योंकि हर बार डेटा उसके अंदर रिफिल हो रहा है। मतलब पहले वाला फेंका फिर हमने नया वाला डाला, लेकिन हम डेटा ऐड ऑन करना चाहते हैं, इसलिए ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो भैया ये आपने क्यों पढ़ाया हमें? क्योंकि अब ये काम आने वाला है, देखना क्यों। हम यहाँ पर जाके एक अरे बनाएंगे एलिमेंट्स का। मतलब क्या है इसका? मतलब एक अरे है, एलिमेंट्स का अरे है। और मुझे यहाँ जाके करना क्या है? मैंने कहा वेर ARR, और अब मैं यहाँ जाके अरे के अंदर बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट, यानी कि एक अरे है, ऑब्जेक्ट्स का अरे है। इसके अंदर पहला है, लेट से मैंने बना दिया डीपी, और डीपी के अंदर मैं कुछ लिखना चाहता हूं तो मैं डीपी के अंदर लिख देता हूं, लेट से ये जो मेरी पहली वाली इमेज थी इसको मैं डाल रहा हूं डीपी के अंदर। उसका URL बाय द वे, कुछ और नहीं। मैंने यहाँ जाके डीपी के अंदर एक चीज डाल दी, कॉमा लगा के मैंने इसके अंदर मैंने यहाँ जाके लिखा कि डीपी, और एक और है जिसका नाम है स्टोरी। और स्टोरी के अंदर, स्टोरी भी वैसे एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, तो स्टोरी के अंदर भी हम एक चीज डालने वाले,
तो मैंने यहाँ जाके स्टोरी के अंदर और इमेजेस चाहिए हमको, तो जल्दी जल्दी मैं इमेजेस सर्च करके लगाता रहता हूँ। लेट से मैं पोर्ट्रेट इमेजेस ही चाहिए मुझे बाय द वे, तो लेट से मैंने कहा कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ जाके मैंने ये लगा दिया। उसके बाद मैंने लगाया कॉमा, कॉमा लगाने के बाद मैंने यहाँ जाके इसको लिखा यहाँ पे, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर, अब सेम इमेज बार बार थोड़ी लगाएंगे, तो यहाँ जाके डीपी के अंदर से ये वाली यूआरएल हटाएंगे और मुझे लेट से कौन सी वाली चाहिए, मुझे लेट से चलो ये वाली उठा लेते हैं, राइट क्लिक कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ जाके पेस्ट। उसके बाद स्टोरी भी सेम स्टोरी थोड़ी दिखेगी हर बार, तो इसकी स्टोरी भी चेंज। बाय द वे ये बहुत काम की चीज़ है, अगर आपको लग रहा है ना जो मैं कर रहा हूँ वो कोई काम का नहीं है, पता है ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो ये कहाँ हेल्प करेगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो ये आपको, जब आप अपना ऐसा समझो जब आप बैक एंड से डेटा फ्रंट एंड में डालोगे, ठीक है, तो उस वाले कॉन्सेप्ट में ये चीज़ बहुत काम आएगी। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, इसलिए ये वाला प्रोग्राम कुछ भी हो जाए, चाहे बनाना ही है, कुछ भी हो जाए, ये वाला प्रोग्राम एटलीस्ट बनाना ही है। यार मैंने एक गलती कर दी छोटी सी, रुको रुको रुको, ठीक है, इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया, यहां जाके वो मैंने गलती से कुछ और कॉपी पेस्ट कर दिया था, कोई बात नहीं, जीवन है, हो जाती है गलती, छोटी मोटी है ना। अब इस गलती के लिए आप आदमी के सर पे तो नहीं चढ़ सकते ना यार भाई कि आपने गलती करी चलो अब हम आपका सर कलम कर दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। हो गई यार, इंसान हूं भाई, गलती तो हो ही जाती है यार। ठीक है जी, और मेरे को दूसरी मॉडल चाहिए भाई, और दिखाओ और अच्छी अच्छी। चलो ठीक है, इनसे काम चला लेते हैं दीदी से। मैं लड़कियां नहीं ताड़ रहा हूँ, तुम लोगों को लग रहा होगा कि भैया हमें पढ़ाने के बहाने लड़कियां ताड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो सुंदर लड़कियां होती है ना तो भाई साहब व्यूज नहीं, सुंदर लड़की होती है ना तो प्रोग्राम अच्छा बनता है, लोगों को देखने में भी मजा आता है, ठीक है, इसलिए मैं बस, ठीक है, तो मेरे को प्लीज आप लोग ऐसा मत समझना कुछ गलत टाइप का। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं एक और बना लेता हूँ, बस 2 मिनट और लगेगा चाहिए तो आकर्ष भाई इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देना, लेकिन मुझे लगता है इतनी देर तो रुकी जाएंगे ये लोग यार। आकर्ष भाई जो है हमारे, आकर्ष भाई जो है हमारे, एक बिल्डिंग की फोटो लगा देता हूँ, कहाँ लगी है तुम लोग, है ना, इतनी भी थरक अच्छी नहीं होती मेरे भाइयों। हाँ तो मैं कहाँ था, मैं यहाँ था, मैं तो यहीं था। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि आकर्ष भाई जो है हमारे इतने प्यारे इंसान है, इतने प्यारे इंसान है, ठीक है, मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ आकर्ष भाई की तारीफ की वीडियो में अच्छे से एडिटिंग करेंगे, वो तो वो करते ही हमेशा, इतनी प्यारी एडिटिंग करते हैं, ठीक है ना। और जबरन में लिख देते हैं ये रिस्पेक्ट फॉर एडिटर, किसी वीडियो में लिख दिया था भाई साहब, उस वीडियो में आज तक लोगों के कमेंट्स आते हैं रिस्पेक्ट फॉर एडिटर, भाई एडिटर ही तो है, रिस्पेक्ट छोड़ो। चलो यहाँ देखो, यहाँ पर जाके आपने अरे बनाया है ऑब्जेक्ट्स का, मेरी बात समझना थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, क्लटर वाला कॉन्सेप्ट मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, जो कि तुम लोग सीख चुके हो आई गेस। और यहाँ जाके क्लटर को खाली छोड़ दो और इसको भी खाली छोड़ दो। अरे पर पॉलिश लगाए, console.log कितनी बार है आया कंसोल पर, 4 बार। क्यों? क्योंकि अरे का साइज कितना है, 4। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं अरे के अंदर, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। मुझे यहां जाके करना क्या है, lm पास करना है ना। और lm के अंदर मुझे यहां जाके, lm के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे lm के अंदर यहां पर हर बार एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। बाय द वे हाँ एक और चीज और, lm के अंदर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अगर मैं कहूँ lm.dp तो हर बार मुझे डीपी मिल रही होगी, हाँ या ना। तो पहली बार डीपी, दूसरी बार डीपी, तीसरी बार डीपी और चौथी बार डीपी। समझो थोड़ा सा, एलएम पास करा था, एलएम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, एलएम डॉट डीपी क्या है, एलएम डॉट डीपी हर बार एक डीपी दे रही है अपने को बाय द वे। और यहाँ जाके कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगता है हमको, कोई इशू यहाँ तक मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। अब हमको एक छोटी सी चीज जो मैं थोड़ा सा बताना स्किप कर गया गलती से, सॉरी। एलएम के बगल में आप जो अगली चीज पास करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर एलएम पास करा, एलएम के साथ में आप एक और चीज पास करते हो, वो बताता है आपका इंडेक्स, कौन से इंडेक्स के लिए लूप चल रहा है। जैसे मैंने यहां पे जाके IDX पास करा, जरूरी नहीं IDX ही पास करो, जो आपका मन करे वो पास कर सकते हो। और अगर मैं IDX प्रिंट करता हूं तो IDX बताता है, जैसे पहली बार लूप चल रहा है तो पहले एलिमेंट के लिए तो 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स बताता है, अरे के इंडेक्सेस, ठीक है। और अगर आप यहां जाके LM IDX देखोगे तो ये क्या देगा आपको, LM IDX। तो आपने यहां जाके देखा तो देखो, पहला वाला ऑब्जेक्ट और उसके साथ में 0, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट उसके साथ में 0, तीसरा वाला ऑब्जेक्ट उसके साथ में 0। अब इसको थोड़ा सा आप लोग क्वालिटी बढ़ा के देख लेना, मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब भैया आपने क्लटर पढ़ाया था, वो क्यों जरूरी था, बता तो रहा हूं, देखो तो आ जाओ। मैंने यहाँ जाके वैर क्लटर बनाया और क्लटर की वैल्यू मैंने बना के कर दी खाली, छोड़ दी, कोई जरूरत नहीं, खाली छोड़ो। यहाँ जाके हम कहेंगे क्लटर
प्लस इक्वल टू, और इसके अंदर मैं कुछ लिखने वाला हूं बाय द वे, और मैं यहाँ पर बैकटिक, इसको बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। देयर इज एन इंटरव्यूअर्स का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं। और मैं पता है एक बहुत अजीब सी चीज एक्सपीरियंस करता हूँ क्लासेस में भी, जब मैं लोगों को पढ़ाता हूँ तो लोगों को कॉन्सेप्ट पता है कि क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब मैं पूछूंगा कि इसको समझाओ थोड़ा सा कि इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है, तो लोग समझ नहीं पाते। तो एक इंटरव्यू सीरीज भी स्टार्ट करने का हम लोग सोच रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे, जैसे मैंने बोल दिया टेम्पलेट लिटरल, घंटे नहीं पता लोगों को। हाँ मैं कहूंगा बैकटिक लिखना आता है, बैकटिक जो अपन डबल कोल्ड सिंगल कोल्ड से लाते हैं, हाँ वो तो आता है, लेकिन टेम्पलेट लिटरल्स नहीं आता। अच्छा बहुत सारे टर्म्स, जैसे डिक्लेरेशन क्या होता है लोगों को पता है भाई साहब, वेरिएबल को मैंने बनाया ना, इतना आसान होता है डिक्लेरेशन। देखो मैंने यहाँ पर वेरिएबल को बनाया, मैंने वेरिएबल बनाया ए नाम का, मैंने वेरिएबल बनाया, ये होता है डिक्लेरेशन। लोगों को पता ही नहीं डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है। तो मैं बिल्कुल एकदम हाथ पकड़ के अच्छे से सिखाना चाहता हूं आप लोगों को। मैं क्या, हम भैया और मैं और बहुत सारे लोग सिखाना चाहते हैं आपको, लॉजिक बिल्डिंग सिखाना चाहते हैं। तो वो चीज बताना यहाँ जाके कमेंट में कि भैया लेके आओ, आप तो लेके आ जाओ, हम तो तैयार है। चलो सुनो, क्लटर के अंदर अब क्या डालना है हमको। क्लटर के अंदर ये वाली इमेज का हटा दो, ये सिंपल यहाँ पर, मतलब यहाँ पर इमेज जो लिखी थी ना उसको हटा दो। क्लास है स्टोरी नाम की, दैट्स इट। यहाँ जाके मेरी एक क्लास है स्टोरी नाम की, उस पूरी की पूरी स्टोरी को उठा दो। स्टोरी खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा, देख लो एक बार और। स्टोरी जिसके अंदर इमेज है, एसआरसी के अंदर इमेज नहीं डाली, पूरा का पूरा मैंने करा कट कर लिया, कट हाँ या ना। और कट करने के बाद हमको जाना है जावास्क्रिप्ट में, और जो क्लटर के अंदर बैकटिक लगा था इसके अंदर डालते हैं। आ गया समझ में? इससे क्या होगा, 4 बार स्टोरी बन जाएंगी, 4 बार। अगर अरे का साइज 5 होगा तो 5 बार, 6 होगा तो 6 बार, सिंपल कहानी। इसके अंदर ये जो हमारा टेम्पलेट लिटरल जब हम यूज करते हैं तो हम इस तरीके से लगाते हैं चीजें बाय द वे। हाँ तो मैंने यहाँ जाके इसके स्ट्रिंग के बीच में जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ, और मैंने इसके अंदर लिख दिया lm.dp। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हर बार इमेज को हर बार मेरे जो डिव है, स्टोरी है, उसके अंदर अलग अलग इमेज इंसर्ट होगी, है ना। और ये जो आप क्लटर को प्रिंट कर रहे हो, इसकी जगह एक काम कर लो, बहुत छोटा सा काम है। यहाँ जाके कहना क्या कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर मैंने यहाँ जाके कहा हैशटैग स्टोरियां। स्पेलिंग सही लिखना, मेरी तरह गलत मत लिखना स्पेलिंग, हाँ और हाँ स्पेलिंग की गलती से भी मत कर देना, ठीक है। स्टोरियां डॉट इनर HTML और इक्वल टू मैंने यहाँ जाके कहा क्लटर। इतना सब मेहनत करने से फायदा क्या हुआ, 4 स्टोरीज बन गई है, देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? 4 स्टोरीज बन गई कुछ इस तरीके से। चाहिए तो यहाँ जाके हल्का सा मार्जिन दे दो राइट साइड में, मैंने यहाँ जाके दे दिया मार्जिन राइट 5 पिक्सल का, तो ये गैप बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी स्टोरीज मुझे लगता है दिखाई दे रही होंगी आप लोगों को। 4 स्टोरीज बन गई। कोड देख लो ध्यान से, क्या करा मैंने, यहाँ जाके मैंने सिंपल सा नहीं समझ में आया, थोड़ा सा वीडियो में पीछे जाना। हर बार मैंने इसके अंदर पास करा था, मतलब हर बार मैंने इसके अंदर LM चेंज हो रहा है, हर बार जो LM के अंदर यहाँ पर जो मैंने अरे के अंदर चीजें दी थी, ऑब्जेक्ट के अंदर चीजें दी थी, वो यहाँ पर पास हो रही है और स्टोरी के अंदर डाल दिया। सेम कोड, एग्जैक्ट कोड, बिना स्पेलिंग मिस्टेक के। पहले इतना करो, वीडियो पॉज करो, और वीडियो पॉज करने के बाद फिर आगे बढ़ना, ठीक है। पहले इतना करो, मैं रुक गया, जल्दी पहले इतना बना के आओ, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। मैं रुका हुआ यहीं पे, ठीक है। ऑल राइट, तो स्टोरीज हमारी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और स्टोरीज में मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत होगी। यहाँ तक आप लोगों की भी सेम टू सेम बन गई होगी, नहीं बना होगा तो कोड देख लेना, बन जाएगा जी। उसके बाद हमको करना क्या है, एक छोटी चीज जो मुझे करनी थी, जो मैं करना भूल गया था, वो मैं भी बता देता हूँ। अपन ने बाय द वे यहाँ पर IDX पास करा है, हाँ या ना, हाँ या ना, IDX पास करा है। मुझे यहाँ जाके काम करना है छोटा सा, मुझे यहाँ जाके देना ID, और ID को मैं ना क्या दूंगा, ध्यान से देखना, ID को मैं दूंगा $, और यहाँ जाके IDX। ऐसा क्यों कर रहे हो भैया, मैं वो चीज बता दूंगा। पहले यहाँ देखो, मैंने यहाँ जाके क्या करा, मैंने IDX यहाँ पर पास किया इन द फॉर्म ऑफ ID। इससे होगा ये कि जब आप एलिमेंट्स पैनल पर जाओगे और आप जब देखोगे यहाँ पर जाके, तो आपकी स्टोरियों के अंदर जो हर स्टोरी है, हर स्टोरी के अंदर हर जो इमेज है ना दोस्तों, उस इमेज को अलग ID मिली होगी। समझ आ रहा है? हर बार लूप चलेगा तो हर बार ID अलग रहेगी ना। तो पहली वाली इमेज को ID क्या मिली है, 0, दूसरी वाली को ID क्या मिली है, 1, तीसरी वाली को ID क्या मिली है, 2। समझ में आ रहा है ना? ये छोटा सा काम करा है मैंने, जो कि करना जरूरी है काइंड ऑफ। हाँ अब करना क्या है, मेरी बात सुनो ध्यान से, अब थोड़ा सा समझना। एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, उसका थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जवाब देना। आप लोगों के इंस्टाग्राम पर आपको कितनी स्टोरीज दिखती हैं? अब आप इस सवाल का जवाब ना एग्जैक्ट नहीं दे सकते कि एग्जैक्ट इतनी ही स्टोरीज दिखती हैं या फिर एग्जैक्ट इतना ही स्टोरीज दिखती है हमको, क्योंकि अगर आपने एक बंदे को फॉलो करा है तो एक स्टोरी दिखेगी, अगर उसने स्टोरी नहीं डाली तो एक भी नहीं दिखेगी। 10 लोगों को फॉलो करा है, 10 दिखेंगी, कभी 8 दिखेंगी, कभी एक भी नहीं दिखेगी, क्योंकि हमें पता नहीं रहता कितनी स्टोरीज। तो हर एक एलिमेंट पे अलग अलग जाके हम इवेंट लिस्ट नहीं लगाएंगे। हम यहाँ जाके करने के हवाले, हम यहाँ जाके कहेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैंने यहाँ जाके हैशटैग स्टोरी यहाँ को करा सिलेक्ट,
और मैंने हैशटैग स्टोरियां की स्पेलिंग गलत लिख दी थी तो मैंने कर दी सही। और हैशटैग स्टोरियां के ऊपर मैं लगा रहा हूं एक इवेंट लिस्नर डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। तो यहाँ पर भैया कि हम लोग फॉर ईच यूज करने वाले हैं, वो जो अपन ने पढ़ा था। नहीं यार, इतना टेंशन थोड़ी है। मैंने कहा क्लिक, और क्लिक करते साथ ही मैं बना रहा हूँ एक फंक्शन, और फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ जाके बना लिया कुछ इस तरीके से। क्या ये समझ में आ रहा है? ध्यान से देखना क्या चीज़ है। मैंने यहाँ जाके कुछ इस तरीके से बनाया। मैंने कहा डॉट स्टोरी, यहाँ पर इवेंट लिस्ट लगा है। कौन सा लगा है? क्लिक। क्लिक करते साथ ही क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो मैंने यहाँ जाके लिखा हेलो, और मैं जब भी यहाँ पर कहीं भी क्लिक करूंगा, मेरे को स्टोरियां वाले डिफ के अंदर कहीं भी क्लिक करने पे हेलो मिल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद मैं करने क्या वाला हूँ, हेलो जो यहाँ पर मुझे मिल रहा है, हेलो जो यहाँ पर मुझे मिल रहा है, मैं हेलो की जगह अगर यहाँ पर फंक्शन के अंदर एलएम, अच्छा एक काम करो, चलो सुनो, स्टोरियां बार बार कर रहे हो ना आप यूज, तो यहाँ जाके काम करो, एक वेरिएबल ही बना लो। लाइक से मैंने कहा वेर स्टोरी, स्टोरियां की स्पेलिंग क्या होती है? स्टोरियां इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। तो अब ये बार बार लिखने से अपन बच जाएंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पर जाके लिख दूंगा स्टोरिया डॉट एड इवेंट लिस्नर, और स्टोरिया के इनर एचटीएमएल में डाला था मैंने क्लटर, तो स्टोरिया के अंदर मैंने ये भी लगा दिया, ठीक है ना। सिंपल कहानी, अभी सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है इतना। हेलो प्रिंट हो रहा है कहीं भी क्लिक करने पे, हाँ है ना, इतना समझ में आ रहा है ना, ठीक है जी, बढ़िया। अब करना क्या है, हम यहाँ जाके पास करते थे डेट्स। डेट्स जानते हो क्या होता है? डेट्स इज मोर लाइक अ डिटेल्स। मैं यहाँ जाके चेक करूंगा अगर डेट्स की वैल्यू क्या आ रही है, पॉइंटर इवेंट्स। अब सवाल है ये पॉइंटर इवेंट्स होता क्या है? पॉइंटर इवेंट्स बेसिकली होता क्या है ना, आपने जब किसी एलिमेंट पर क्लिक करा या किसी एलिमेंट को आपने पॉइंट करा, तो उस समय उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं। तो ये डेट्स मैंने यहाँ जाके देखा, कुछ ऐसा मिल रहा है। डेट्स के अंदर एक काम की चीज है जिसका नाम है, डेट्स के अंदर एक काम की चीज है जिसका नाम है टारगेट। ये है मेरे पास टारगेट। अब टारगेट को अगर मैं देखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा डेट्स डॉट टारगेट। अगर मैं जाके देखूंगा डेट्स डॉट टारगेट की वैल्यू क्या है, तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को इमेज मिल रही है, हाँ या ना, हाँ या ना। पहले वाले पे क्लिक करा, इमेज। अब ये एक तो नाटक इतने करता है ना, ये रिलोड नहीं होता है, ठीक है। मैंने क्लिक करा, इमेज। सेकंड वाले पे क्लिक करा, सेकंड इमेज। आईडी मिल रही है अपने को सबकी अलग अलग। इस पे क्लिक करा, इमेज। समझ में आ रहा है डेट्स डॉट टारगेट क्या है? डेट्स डॉट टारगेट, आपने जिस भी एलिमेंट को टारगेट किया, अगर आपने बाहर क्लिक करा तो आपको स्टोरी मिल रहा है, अगर आप कोने पे क्लिक करोगे तो आपको डॉट स्टोरी मिल जाएगा एक बार के लिए, लेकिन आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर इमेज नहीं मिलेगी। लेकिन इमेज पे क्लिक करो तो इमेज मिल रही है मुझे विद आईडी। मैं यहाँ जाके लिखूंगा डेट्स डॉट टारगेट डॉट आईडी, डेट्स डॉट टारगेट डॉट आईडी, यानी जिस भी एलिमेंट को टारगेट किया है उसकी आईडी। तो मैं पहले वाले पे क्लिक कर रहा हूं, क्या मिल रही है? आईडी 0। सेकंड वाले पे कर रहा हूं तो 1, थर्ड वाले पे कर रहा हूं तो 2, फोर्थ वाले पे कर रहा हूं तो 3। आईडी समझ में आ रहा है कैसे मिल रही है इसको? और ये जो आईडीज मुझे मिली है, क्या ये अरे के इंडेक्सेस जैसी नहीं है? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल। तो मुझे यहां जाके इनको उठाना है और मुझे इनको पैक करना है ARR के अंदर, कुछ इस तरीके से। बस काम हो गया है। अच्छा सुनो, अब मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां जाके पहले इतना समझो, डेट्स पास करा था, हाँ है ना, डेट्स पास करा था, मेरे को डेट्स में डिटेल्स मिल रही थी। मैंने यहां जाके देखा डेट्स डॉट टारगेट, तो डेट्स डॉट टारगेट में मुझे टारगेटेड एलिमेंट मिलता है, तो यहां जाके मुझे टारगेटेड एलिमेंट मिल गया कुछ इस तरीके से। मैं कहता हूं डेट्स डॉट टारगेट डॉट आईडी, तो यहाँ जाके पहले वाले पे जब क्लिक करा तो पहले वाले की आईडी, दूसरे वाले पे क्लिक करा दूसरे की, तीसरे वाले पे क्लिक करा तीसरे की। ये जो आईडीज मेरे को यहाँ पर दिख रही हैं, ये है मेरी अरे के इंडेक्सेस की तरह। और अगर मैं, आप खुद थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार थोड़ा सा, अगर मैं लिखता हूँ ARR का 0, देखना स्क्रीन देखना, मैं लिखता हूँ ARR का 0 तो मुझे 0th एलिमेंट मिलता है। मैं कहता हूँ ARR का 3rd तो मुझे 3rd एलिमेंट मिलता है, सेकंड एलिमेंट काइंड ऑफ। यहाँ जाके मैंने अगर ऐसा लिखा तो मैं यहाँ जाके अरे का कौन सा एलिमेंट देख पाऊंगा, मैं देख पाऊंगा अरे का वो एलिमेंट जिस पर आपने क्लिक करा। तो जब मैं यहाँ पर इस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को पहला वाला पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठ के आ गया, दूसरे वाले का पूरा ऑब्जेक्ट, तीसरे वाले का पूरा ऑब्जेक्ट, चौथे वाले का पूरा ऑब्जेक्ट उठ के आ गया। आपको यहां जाके ये जो आपने लिखा है इसके लास्ट में आपको लगाना है डॉट डॉट स्टोरी, तो इसके अंदर आएगा पूरा ऑब्जेक्ट, और डॉट स्टोरी करते साथ ही आपको मिल जाएगी वो वाली स्टोरी भी। तो जब मैंने क्लिक करा तो स्टोरी, जब मैंने क्लिक करा स्टोरी, जब मैंने क्लिक करा स्टोरी। क्या यहां तक समझ में आया? अब ऑलराइट, तो यहां पर मैंने डॉट स्टोरी करके लिखा है, और मुझे यहां जाके कार्ड के अंदर ध्यान से देखना, कहां पर कार्ड के अंदर स्टोरियां जहां बनाना उसके ऊपर, अंदर कहीं भी नहीं, कार्ड के अंदर मैंने बनाया एक डिव जिसका नाम मैंने रखा फुल स्क्रीन, ठीक है ना, ठीक है। मैंने यहां जाके करना क्या है, CSS में मैंने यहां जाके कहना है कि हैशटैग फुल स्क्रीन बना के मेरे को देना है इसको हाइट 100%, विड्थ 100%, और बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया है इसको रेड। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। स्टोरीज को तो उसने नीचे फेंक दिया, पूरी की पूरी स्टोरीज को, लेकिन हमको यहां जाके देना है इसको
पोजीशन एब्सोल्यूट, हवा में उठ जाएंगे हमारे भाई साहब। लेकिन पोजीशन एब्सोल्यूट देने से चाइल्ड्स बिगड़ जाते हैं, तो पेरेंट को क्या देते हैं अपन लोग, याद करो जल्दी से, पोजीशन रिलेटिव। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, समझ में आ रहा है ना पक्का? ठीक है जी, कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। और इसको मुझे अभी के लिए देना है ब्रू, आपका डिस्प्ले है नन। तो भैया बनाया क्यों, बता तो रहा हूं, डिस्प्ले मैंने नन करा, गायब हो गया। अब स्टोरी देखनी भी तो है, तो यहां जाके ये जो आपने वैल्यू निकाली, दिस इज नोन एज गोल्डन वैल्यू। गोल्डन वैल्यू ध्यान से देख के ऐसा का ऐसे ही लिख देना, अगर ना भी समझ में आए तो। ये है हमारी गोल्डन वैल्यू। इसको चाहो तो मैं एक वैल्यू नाम का वेरिएबल बना के उसके अंदर सेव कर देता हूं। एक वैल्यू नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर ये चीज है, ठीक है ना? या फिर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, काय के लिए नया वेरिएबल बनाया यार। तो ये अपनी गोल्डन वैल्यू, इसको एग्जैक्ट वैसा का वैसा लिख देना। और यहाँ जाके मैंने इसको कट करा, कुछ नहीं करना, जैसे क्लिक करा ना आपने, आप जाके कहो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ जाके कह देना हैशटैग फुल स्क्रीन, ठीक है? और यहां जाके मैं कहूंगा डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू 1। इससे क्या होगा, जैसे ही आप किसी भी स्टोरी पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस डिस्प्ले 1 क्या होती है, सॉरी यार, डिस्प्ले मैंने दे दिया इसको ब्लॉक। इससे क्या होगा, जैसे ही आप किसी भी स्टोरी पर क्लिक करोगे, आपका जो एलिमेंट है उसका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा। आई एम सॉरी, बहुत खतरनाक सर्दी हो रही है मजाक सेट के। यहां जाके मैंने जैसे किसी भी स्टोरी पे क्लिक करा, मेरे को यहाँ पर मेरा फुल स्क्रीन नाम का डिव दिखाई देने लगेगा। समझ में आया क्या करा, जैसे क्लिक करा फुल स्क्रीन दिखने लगा। और यहाँ जाके कहना है हमको कि हमारा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और मेरा जो हैशटैग फुल स्क्रीन है। आप गलती करोगे तो यहाँ ही करोगे, देखना ध्यान से क्या, डॉट स्टाइल डॉट मैंने कहा बैक ग्राउंड इमेज, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज इज इक्वल टू, मैंने यहां जाके लिखा क्या, URL। और URL के अंदर ध्यान से देख लो करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। मैंने यहां जाके लिखा डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज, कैमल केस में URL के अंदर इमेज देते हैं, और URL के अंदर क्या देना है, डॉलर लगा के ऐसा लिख के ये चीज, यही का यही लिखना एग्जैक्ट। मैंने यहां जाके लिखा क्या, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज में ये वाली इमेज पूरी। और होगा ये कि जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये इमेज दिखेगी आपको, जब इस पे क्लिक करोगे तो इसकी स्टोरी दिखेगी आपको, जब इस पे क्लिक करोगे तो इसकी स्टोरी। और एक काम और कर लो, यहां जाके बैकग्राउंड कलर तो देना ही नहीं, हटा दो। बैकग्राउंड साइज क्या देते हैं अपन लोग, कवर। बैकग्राउंड पोजीशन क्या देते हैं अपन लोग, सेंटर। और हाँ, बहुत सारे लोगों का मैं मान के चल रहा हूं नहीं बनेगा, तो ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है ना जावास्क्रिप्ट में, इसको एग्जैक्ट वैसा ही फॉलो करना जैसा मैंने लिखा है। देखो गलती ऐसा नहीं बोलते, एक बहुत बड़ी गलती मैं लोगों के अंदर देखता हूं यार, मेरे को समझ नहीं आता, भैया सही लिखा है चल नहीं रहा, जो सही तो मैंने भी लिखा था, मेरा तो चल गया था, आपका क्यों नहीं चल रहा, गलत लिखा है। मानो ये चीज गलत लिखा है, कहीं ना कहीं गलती करी है, इसलिए पहले गलती ढूंढो, भैया कहीं मैंने गलती करी, मुझे मिल नहीं रही, मुझे गलती बता दो, तो जरूर आदमी को मदद करने में मजा आता है ना यार। आप कहोगे भैया सब कुछ सही लिखा है लेकिन फिर भी नहीं चल रहा, इतना घमंड तो अच्छा नहीं है ना यार, है ना? चलो यहाँ देखो, आप जैसे क्लिक करा एक स्टोरी दिख रही है, जैसे ही क्लिक करा एक स्टोरी दिख रही है, जैसे ही क्लिक करा एक स्टोरी दिख रही है। अब हमको यहाँ जाके एक काम और कर लो, यहाँ जाके अपने कार्ड को जाके कह दो आपकी बॉर्डर रेडियस 15, और ओवरफ्लो मैंने दे रहा है हिडन, और मैंने विड्थ को थोड़ा सा कम करके कर दिया 300। तो इट विल लुक लाइक दिस व्हेनेवर यू ओपन एनी स्टोरी, कुछ इस तरीके की दिखेगी, कुछ इस तरीके की, कुछ इस तरीके की, काफी अच्छी स्टोरीज दिख रही हैं। मुझे यहाँ जाके एक काम और करना है छोटा सा, जो मैं काफी टाइम से करने के पक्ष में था लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। स्टोरीज जब खुल जाती है ना तो उसके बाद अपने आप गायब भी हो जाती है, आपके मोबाइल में भी आपने देखा होगा इंस्टा पे। तो यहाँ जाके आपको करना क्या है, मैं यहाँ जाके करने क्या वाला हूँ, मैंने यहाँ जाके कहना है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट तो पढ़ा अपन ने, सेट टाइम आउट। और यहाँ जाके आपको करना क्या है, आपको यहाँ बनाना है फंक्शन, और फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ जाके ओपन कर लिया कुछ इस तरीके से। अब फंक्शन के अंदर, और यहाँ पर सेकंड चीज जो देते हैं वो होती है टाइम, तो मैंने टाइम दे दिया 3000। 3000 मतलब 3000 मतलब 3 सेकंड। और इसके अंदर आप कुछ मत करो, ये जो इसका डिस्प्ले ब्लॉक करा था ना, इसको 3 सेकंड के बाद वापस से कर दो नन। सेट टाइम आउट में बता चुका हूँ, पहले ही बता रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है? चलो यहाँ देखो आप जल्दी से, मैंने ये कोड लिख दिया पूरा, ये मेरा कोड है, 40-50 लाइन का कोड है। सोर्स कोड के लिए मत रोना, ये कोड है, चाहो तो वीडियो रोको, स्क्रीनशॉट लो, तुरंत के तुरंत, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लो, कहीं हटको, यहाँ से देखना। बन गया प्रोग्राम बाय द वे। क्लिक करता हूँ, स्टोरी खुलती, 1 2 3 गायब।
क्लिक करता हूं, स्टोरी खुलती, 1 2 3 गायब। देख रहे हो तुम लोग, क्लिक करता हूं, स्टोरी खुलती, 1 2 3 गायब। सिंपल सा प्रोग्राम है, बन के तैयार है। अब भैया वो बार कैसे बनेगा, तो यार बार में किसी और वीडियो में कवर करवा दूंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है ना, तो वो चीज भी मैं करवा दूंगा कवर। ओके जी, तो फाइनल वाला जो प्रोजेक्ट है, 5वां वाला, वो भी बन के तैयार है। और ये काफी आसान से प्रोजेक्ट्स थे, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। डॉम लर्न व्हाट मैटर्स अगर देख के आ रहे हो तो मुझे लगता नहीं कुछ ऐसा था इसमें जो आपसे नहीं बनेगा। मुझे बहुत 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 उम्मीदें हैं आप लोगों से कि आप इसको जरूर बनाओगे और बना के इंस्टाग्राम पे जरूर अपलोड करोगे। भाइयों, मैं चाहता हूं यार कि मैंने इतनी मेहनत जो आप लोगों के लिए की है उसका कुछ ना कुछ तो फल निकले। यहां तक वीडियो देखिए उसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज 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 इसको जरूर बना के कंप्लीट करना। अगर जरूरी नहीं है ना यार सबका बन जाए, तो अगर 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 बन जाता है तो 1/5 या फिर जो भी आपको कमेंट करना है कि भैया 5/5 प्रोजेक्ट्स डन, मतलब कितने प्रोजेक्ट्स लेके बना लिया आपने, 5 में से 5 बना लिए क्या, 5/5 मतलब पूरे बन गए क्या आपके, ठीक है। 5/5 प्रोजेक्ट्स डन, किसी के 2 बने थे तो 2/5 प्रोजेक्ट्स डन। जितने बन जाए आप कमेंट करते आओ, जैसे जैसे बनता आ रहा है कमेंट करते आना। बहुत 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 उम्मीदें हैं आप लोगों से। प्लीज इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो जरूर कुछ ना कुछ बनाना। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ तक आ चुके हो तो बना भी लिया होगा, ठीक है। चलो तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, और मैंने जो टारगेट दिया वो पूरा करना, और अगले वाले प्रोजेक्ट्स भी याद है ना, वो बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। अब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दिस इज सार्थक शर्मा साइनिंग ऑफ, और एडिटर है हमारे साथ आकर्ष व्यास, तो उनको भी थैंक यू बोल देना। और बाय बाय, टाटा, मिलते हैं।